अभिवादन कल जाए बीच में आसन ग्रहण करवा के वास्ते आग्रह बीच में से। अब हम कार्यक्रम के विधिवत प्रारंभ कर चाहब। मैथिली विकास कोषक अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी जी के मंच पर आबि अध्यक्षता आसन ग्रहण करवा के वास्ते आग्रह करै छियनि। प्रमुख अतिथि जी मंच पर छथि, हुनका एक बेर फेर विधिवत आसन ग्रहण करवा के वास्ते आग्रह करै छियनि। हम सब ताली बजा के हमरा सबक हम नेपाल पत्रकार महासंघ धौंसा शाखा के अध्यक्ष भाई अनिल मिश्र के सेहो मंच पर आबि आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करै छी। आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करै छी। आयोजन में अहर्निश खटनिहार काज केनिहार विभिन्न जो उपसमिति सब छल ताहि उपसमिति सबके जिम्मेवारी वहन केनिहार मैथिली विकास कोषक अध्यक्ष जी आसन ग्रहण कऽ चुकल छथि। हम सचिव श्याम सुंदर शशि अपने सबके बीच में ठाढ़ छी। एकरा अतिरिक्त हम चाहै छी जे आसन ग्रहण करथि भाई अशोक दत्त जी जे मैथिली विकास कोष के कार्य समिति सदस्य छथि। भाई नवीन मिश्र जी जे हमरा बैच लगा रहल छथि। भाई नित्यानंद मंडल जी मंच पर आबि आसन ग्रहण करथि। पूनम झा जी जे कवि गोष्ठी के आइए संशोधन के लिए। अनीता रानी मंडल जी मंच पर आबि आसन ग्रहण करथि। स्वागत सत्कार हुनके जिम्मा छलनि हैं। आ भाई अनिल चंद्र झा जे संप्रति काठमांडू छथि, संभवतः कहै छलाह साँझ धरि आयल होइत इहो मंच पर आसन ग्रहण करथि। आसन ग्रहण के क्रम जारी अछि। महानुभाव सबके अयबाक क्रम जारी छनि। हमरा जनता भेटऽ। अब हम आसन ग्रहण के क्रम के अखन के वास्ते स्थगित करैत हम पाहुन सबके माला लगा के स्वागत कर देबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। प्रतीक्षा शर्मा आ सोनी मिश्र जी सब। तहिना बैच लगा देबाक वास्ते आग्रह करब रंजना झा आ प्रियंका शर्मा सब। अपने सब आबि कऽ पाहुन सबके बैच माला लगायल जाओ। कनेक विलम्ब भेलै, मुदा ई कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम पहिनहु देखल, तकरा बाद सेहो सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतै। नाटक विधिवत समाप्त भऽ चुकल अछि। आइ भंगिमा के नाटक भेल, अपने सबके बुझल अछि। भंगिमा पटना काठक लोक नाटक प्रदर्शन केलक। एहि 6 दिवसीय जनकपुर साहित्य कला तथा अंतर्राष्ट्रीय नाटक महोत्सव में हमरा लोकनि मैथिली भाषा के चाइल, तकर बाद लोक संचार काठमांडू से नाटक लऽ के आयल छल किशोरी, इहो देखल। तकर बाद हमसब पूस जार की माघ जार नाटक देखने छलहुँ। काल्हि एकटा दूटा नाटक देखलहुँ हमसब। एकटा विंग्स थिएटर आसाम के हेलेन आ दोसर कर्णाली के गर्भचित्ता। आ आई देखलहुँ हैं भंगिमा पटना के काठक लोक। अब हम पाहुन लोकनि के पाग लगा के स्वागत कर देबाक वास्ते आग्रह करै छियनि अलका शाह आ आशिका शर्मा सब। पूनम जी मंचे पर छथि, अनीता जी सेहो मंचे पर छथि। यदि आबथि तऽ पूनम जी छथिन एकटा बहिन के संग लऽ कऽ जे पाहुन सबके गमछा लगा देथिन। पूनम जी से आग्रह जे एकटा कोनो बहिन के संग लऽ कऽ
हाँ परमेश्वर शाह जी के हम नाम पहिने कहने चलिए ने मंच पर आए सादर आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करै छी। आई बेसी समय नहीं, बहुत कम वक्ता थे। हम सब उद्घाटन सत्र के प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा जी के प्रमुख आतिथ्य में संपन्न कहने रहूँ, जिसमें घनश्याम भूषाल, विमलेन निधि, राम सहाय यादव, ब्रिखेश चंद्रलाल सदस्य शीर्ष नेता लोग सहभागी भेल छलाह। आई हमरा सबक सौभाग्य मैथिली विकास कोष के जे प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री श्री लाल बाबू राउत जी हमरा सबक प्रमुख अतिथि के रूप में एहिठाम सहभागी भेल छथि। आब पाहुन सबके वास्ते एकटा अपना सबके परंपरा छै जे कोनो शुभ कार्य भगवती के वंदना से करी, आ एहि वास्ते एकटा जय जय भैरवी गीत पर नृत्य अछि जे सन्नी ग्रुप लग आयल अछि। दुनू काज भैत हमरा सबके एकटा जे भगवती के गोहरावलो जात। आब ई कार्यक्रम संपन्न भेला के बाद तैयारी अवस्था में रही सन्नी ग्रुप। हम सब प्राध्यापक डॉक्टर सुरेंद्र लाभ जी के सेहो आमंत्रण केने छलियनि हैं, यदि आबि गेल होइत तऽ कृपया मंच पर आबथि। तहिना डॉक्टर भोगेन्द्र झा जी के सेहो मंच पर बजाबऽ चाहब, यदि आबि गेल होइत तऽ मंच पर आबथि। आब हमरा बुझाइए जे स्वागत सत्कार के क्रम एखन के वास्ते संपन्न भेल अछि। आब हम सनी ग्रुप से आग्रह करबै जे वरुण कुमार झा जे यूनाप युवा नाट्यकला परिषद परवाह के अध्यक्ष छथि, हुनका सेहो वीरेंद्र मिश्र जी कृपया अपने मंच पर आबि के आसन ग्रहण करबै। वीरेंद्र मिश्र जी मंच पर आबि आसन ग्रहण कयल जाओ। अब हम सन्नी ग्रुप से आग्रह करै छी जे अहाँ सब अपन जय जय भैरवी पर अपने सब भाव नृत्य प्रस्तुत करियो।
पशुपति भामिनी सहज सुमति वर दिया है गुसाऊनी अनुगत गति तू पाया पशुपति भामिनी माया माया जय जय भैरवी असुर भयानी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दिया है गोसाऊनी सहज सुमति वर दिया है गोसाऊनी अनुगत गति तू पाया जय जय भैरवी असुर भयानी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दिया है गोसाऊनी अनुगत गति तू पाया जय जय पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दिया है गोसाऊनी जय जय भैरवी असुर भयानी पशुपति भामिनी निसरे सरे सनिसा निसरे मरे रे मरे रे मरे निसरे सरे सनिसा निसरे सरे सनिसा निसरे सरे सनिसा निसरे मरे रे मरे रे मरे निसरे सरे सनिसा चरण चंद्र मणि चूरा चरण चंद्र मणि चूरा कतौक दैत्य माये मुख में लल कतो भरी कलि पूरा बासर नयन सवासन शोभित चरण चंद्र मणि चूरा कतो दैत्य माये मुख में लल कतो भरी कलि पूरा जय जय भैरवी असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दिया है गोसाऊनी अनुगत गति तू पाया जय जय भैरवी असुर भयानी पशुपति भामिनी माया
बहुत बहुत धन्यवाद छनि हुनका सेहो मंच पर आबि कऽ आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करै छी। एहि बीच यदि प्रमिला जी आबि गेल होथि तऽ हुनका सेहो मंच पर आबि कऽ आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करबनि। आब हम अशोक दत्त जी। समापन समारोहक अध्यक्ष मैथिली विकासक कोष अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी जी, हमर सबके आतिथ्य स्वीकार कर आई प्रमुख अतिथि के रूप में हमरा सबके बीच में आबि देलथि प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री माननीय लालबाबू राउत जी, प्रदेश नंबर 2 के नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता माननीय भैया राम सरोज यादव जी, राजपा नेपाल के प्रमुख सचेतक संसदीय दल के माननीय परमेश्वर शाह जी, प्रदेश नंबर 2 के सांसद माननीय शत्रुघ्न महतो जी, माननीय रामचंद्र मंडल जी, माननीय राम आशीष यादव जी, मंच पर उपस्थित विशिष्ट विद्वान लोकन, हमार अग्रज लोकन, कलाकर्मी आ विभिन्न संघ संस्था के अगुवाई कर रहल आ एहि सभागृह में उपस्थित सब गोटे के हम अशोक दत्त हार्दिक अभिनंदन आ हृदय से स्वागत करै छी। मैथिली विकास कोष मिथिलाक भाषा संस्कृति कला साहित्य अर्थात ई कहीं मिथिला के सर्वांगीण विकास होय ताहि उद्देश्य से 6 दिनक कार्यक्रम आयोजन कलक, जकर आई 6ठम दिन हमरा लोकन समापन समारोह में छी, जाहि में 15टा विषय पर में विचार विमर्श विचार गोष्ठी सब भेल, 7टा नाटक भेल। दुर्भाग्यवश एकटा बांग्लादेश के नाटक किछु राजनीतिक परिस्थिति बस वीसा नहीं भ सकलै, नहीं एलथि। ओना अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल लगायत जम्मा 7टा नाटक एहिठाम मंचन भेल। ओतबे नहीं, मिथिला क्षेत्रक चाहे सीमा वही पार के होय या सीमा एहि पार के होय, विशिष्ट कलाकार सब द्वारा प्रत्येक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन भेल, जे आइयो हैत। अहाँ सबके स्नेह शुरू से जे भेटैत रहल अछि, ताहि के लेल मैथिली विकास कोष के तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करै छी। आइ एहि समापन समारोह में जे अपने सब उपस्थित छी से हमरा सबके भाव विह्वल केलक अछि। अपने सबके पुनः हृदय से स्वागत स्वागत स्वागत। आबऽ वाला दिन में अहिना अपने सबसे मैथिली विकास कोष के स्नेह ममता दुलार आ सहयोग भेटैत रहतै, ताई अपेक्षा के संग पुनः अपने सबके स्वागत करैत अपन वाणी के एतै विराम दै छी। धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली। धन्यवाद भाई अशोक। आब बहुत कम शब्द में तात्पर्य 2 मिनट से 3 मिनट में मात्र शुभकामना इस आयोजन के विषय में किछु राय सलाह हुए अथवा केहन लागल एहि विषय में अपन बात राखि देबाक वास्ते हम सबसे पहिने जे ललित अजीत आजाद जी से आग्रह करै छियनि जे दक्षिण बरिया मिथिला से एहिठाम प्रतिनिधित्व करैत आयल छथि अजीत आजाद जी। समय पर चूँकि विलम्ब भऽ गेल अछि, सब वक्ता लोकनि से करबद्ध निवेदन जे समय पर ध्यान देथि। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित वरेण्य नेतागण, मित्र लोकनि, अपने सब ओना तऽ राजनीतिक सीमा छै, मुदा एहि पार में जखन एतऽ अबै छी तऽ लगैए जे अपने ठाम छी, अपने घर छी। हमसब इंतजार करै छी, प्रतीक्षा करै छी से ओहू पार में जखन आयोजन सब होइत अछि तऽ बिना एहि पार के उपस्थिति के संभव नहीं भऽ पबै छै, पूरा नहीं भऽ पबै छै। एहि बीच में जहिया से ई भऽ रहलैए हमसब उपस्थित रहलहुँ हैं, बहुत गोटे एखनो धरि छी है, काल्हि जायब। अनेक स्तर पर ई आयोजन हमरा सबके प्रभावित करैत अछि, नीक लगैत अछि आ तखन ई कार्यक्रम सभक महत्ता आर बढ़ि जाइत अछि जखन कि हमरा सभक मुख्यमंत्री जी समय दऽ कऽ एहिमे उपस्थित होइत छथि,
मुख्यमंत्री जी के संग संग एहि प्रदेश के एहि देश के अनेक गणमान्य नेता लोकनि जनप्रतिनिधि लोकनि सब जखन एतऽ उपस्थित होइ छथिन तऽ ई हमरा सबके लेल तऽ बहुत से रोमांचक होइए, कारण जे हमरा सब एहिठाम की छै जे कने राजनीतिक उपस्थिति नहि के बराबर भऽ पबै छै, चाहितो हमसब नहीं कऽ पबै छियै। एतऽ देखै छियै कि 4 दिन 5 दिन से लगातार हम देख रहल छी जे एहि प्रदेश के सब नेता सब, गृह मंत्री, कानून मंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री जी और अन्य जे सांसद विधायक लोकनि सब छथिन से लगातार उपस्थित रहलखिन हैं, घंटा 2 घंटा पूरा दिन। ई हमरा सबके लेल अनुकरणीय अछि। हम सब चाहै छी जे ओहू पार में अहिना अगर हमरा सबके जनप्रतिनिधि सब उपस्थित रहितथिन तऽ कते नीक होइते। हम ई जरूर चाहब कि जे बहुत रास बात तऽ नहीं कयल जा सकै छै, लेकिन एकटा जरूर मनोरथ अछि से हमरा सबके से भारत के ओहि पार के मिथिला के एकटा मनोरथ मानल जाए। जनकपुर में एकटा इंटरनेशनल से ऑडिटोरियम होए, जतऽ खूब से नाटक होए, साहित्य होए, और से हमर ई मनोरथ जे अछि से मुख्यमंत्री जी से अछि जे मुख्यमंत्री जी चाहथिन तऽ हमसब अगला बेर जे आबी तो इंटरनेशनल लेवल के एक ऑडिटोरियम में हम सब बैस के आपस में से साहित्य, संस्कृति और समाज के विमर्श करी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत भाई। मुख्यमंत्री जी जखन अपने कहलिए हमरा सबक मुख्यमंत्री जी के ध्यान अहीं दिस छलन हैं, हमरा सब आशावादी अवश्य हैब जे ऑडिटोरियम सेहो बनबे करते। अब हम रामस्वरूप दाजू माने हम सब कही तो मैथिली विकास कोष के सलाहकार कही, सदस्य कही, स्वयं सेवक कही, मिथिला अभियानी कही आ साँच कही तो ई एतेक पैघ आयोजन भेल अछि, ताहिमे एकटा खम्हा असगर रामस्वरूप दाजू छथि। हम हुनका एकटा 4टा वैवाहिक कार्यक्रम में जयबाक छनि, धरफड़ी छनि। हम चाहब जे हुनका हमसब सम्मान करबाक जे निर्णय केने छलहुँ तऽ कनेक पहिने कऽ दियनि हुनका। हम मैथिली विकास कोषक अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी जी से आग्रह करै छियनि जे हुनका माफ कयल जाय, मुख्यमंत्री श्री लाल बाबू राउत जी से आग्रह करै छियनि, संगे जीवनाथ चौधरी जी से सेहो जे हुनका सम्मान कयल जाय, हुनका दोसल्ला ओढ़ा कऽ संगे प्रतीक चिन्ह, प्रेमक प्रतीक सेहो प्रदान कयल जाय रामस्वरूप यादव जी के। बहुत बहुत धन्यवाद। रामस्वरूप दाऊ से आग्रह करै छियनि जे मुझा कनेक कहबनि जे कनेक अपने दम साधु। हम रामस्वरूप दाऊ से कहै छियनि जे 2 शब्द आशीर्वाद। धन्यवाद श्याम शशि जी। आज के मैथिली विकास कोष द्वारा आयोजित जनकपुर साहित्य कला तथा नाट्य महोत्सव के समापन समारोह के अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी जी तेन आजुक समापन समारोह के प्रमुख अतिथि, कार्यक्रमक केंद्र बिंदु माननीय मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत जी, माफ करब हम हड़बड़ में छी, माननीय सांसद लोकन, मंचासीन गुरुजन, विद्वत वर्ग, कार्यक्रम में सहभागी भद्र महिला तथा सज्जन वृंद, माफी मांगब से सबसे पहले हम कहूँ जे हमरा भगा दिए। राजनीति आदमी से बहुत रास अहाँके विवाह शादी में जाके। प्रथमतः हम हृदय से आभार प्रकट करना चाहे छियन कोष के अध्यक्ष लगायत संपूर्ण कार्य समिति के जे हमरा सम्मान कैले था। हम खुशी से विभोर छी
जे कारण 6 दिन में आई अंतिम 6ठम दिन है। विभिन्न विधा में साहित्य, कला, कथा, नाट्य के नाटक पर गोष्ठी सब मात्रे नहीं भेल, सदृश हम सब नाटक के अवलोकन कलो है। हमरा विश्वास है ई जनकपुर साहित्य कला तथा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के प्रभाव अई मिथिला में नहीं, मात्र जनकपुर में नहीं, संपूर्ण देश विदेश में एक संदेश जेते और मैथिली भाषा और संस्कृति और समृद्ध है, सब जन जन में चर्चित है। हम सब अपना भाषा संस्कृति के अहिना प्रत्येक वर्ष नहीं 2 वर्ष में ई मैथिली विकास कोष ई कार्यक्रम करते रहे। हमारा सबको सहयोग सदैव रहत। एतबे कई के विश्राम लेवे चाहिए। धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली, जय नेपाल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। ओना होरियाल सांस्कृतिक कार्यक्रम एक बाद हेतै, यदि भोज से फुर्सत हुए तो जरूर आयल जेतै। भोज से फुर्सत हुए तो जरूर आयल जेतै। होरियाल सांस्कृतिक कार्यक्रम होबे वाला छै। अब हम तहिना दोसर माननीय जी रामाशीष यादव जी सेहो कहै छथि जे हमरा अपना क्षेत्र में जेबाक अछि, क्षेत्र के जनता के सेवा नहीं करथिन, फिर भोटो लेबाक छनि, तो राति बिराति जाता एकटा विवाह में हम मुख्यमंत्री जी से संगे हमरा कोष के अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी जी से आग्रह करे छन जे रामाशीष यादव जी के सेहो सम्मान करथिन। सम्मान के वस्तु लऽ के अयबाक वास्ते आग्रह करे छन बहन लोकनि से। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जे अपने हमरा सबक सम्मान ग्रहण कल। आब अपने उद्घोषक मित्र, अद्भुत मित्र छथि हमर श्याम जी। एहि महत्वपूर्ण महोत्सव समापन समारोह के श्रद्धेय अध्यक्ष जी, आजुक समापन समारोह के प्रमुख अतिथि, प्रदेश के नहीं देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय लाल बाबू राउत जी, मंच पर विराजमान माननीय साथी सब, विद्वत वर्ग, हमारे अभिभावक सब और एक कार्यक्रम में सहभागी भारत से हो और नेपालक विभिन्न स्थान से आयल विद्वत वर्ग, साहित्यकार, कवि और संपूर्ण दर्शकबिंद सबके हम प्रणाम करै छी। सबसे पहले तो बेसी धन्यवाद देव चाहे छी मैथिली विकास कोष के, हृदय से धन्यवाद देव चाहे छी। ई आयोजन के सफल करे में 3-4 महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाम तो लिहिटा पड़ते। ये देखे तो मंच पर मित्र जीवनाथ जी सहित श्याम जी भेलत, रमेश भाई जी भेलत, और भी हम देख रहा छी मिनाव के साथी सबके, सुनील भाई जी सबके देख रहा छी। हमरा ये सबके एठमन के लागल अपन मातृभाषा प्रति समर्पित सब महत्वपूर्ण व्यक्ति के हृदय से धन्यवाद देव चाहे छी। हम अपने आप के गर्व करै छी जे हमर जन्म एहि महान भूमि पर भेल अछि। दुनिया के कोनो भूमि से बालिका के जन्म नहीं छै भेल। यदि वो भेल छै तो वो भूमि जनक के धाम जनकपुर और सीता के जनकपुर धाम। तै दुआरे गर्व करै छी हम जे एहि भूमि पर हमर जन्म भेल अछि। एहि भूमि के अगर चर्चा करी तो ई भूमि अभिनंदन के भूमि अछि और ई भूमि बंधन के भूमि अछि। ई भूमि अर्पण के भूमि अछि और ई भूमि तर्पण के भूमि अछि। एहि भूमि पर जते कंकर देख रहल छी हमरा लेल शंकर के समान अछि। कोसी, कमला बलान, दूधमती, बागमती, सब नदी गंगा नदी के समान अछि। और अस्थि विसर्जन जखन होइ छै, अस्थि के अगर कोई कान लगा करके सुने, कोई में से आवाज आते मातृभूमि के रक्षा करी, मातृभाषा के संरक्षण करी।
ताहि दुआरे मातृभाषा के हमर विचार से नहीं बिसरे के चाहिए। और अई भूमि के चर्चा करी, मैथिली भाषा मातृ के चर्चा करी, जेकर 5000 वर्ष के इतिहास है। अई भाषा के तुलना खस भाषा नेपाली सहित कोई भाषा नहीं कर सके। अई प्रदेश के समृद्धि के लेल मैथिली भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति के संरक्षण योजनाबद्ध हिसाब से प्रदेश सरकार के करवाक चाहिए। 28 वर्ष में नेपाली कांग्रेस के सरकार सहित अन्य सरकार रहले मातृभाषा मैथिली के संरक्षण पर कतेक भूमिका निर्वाह कल के हम नहीं कहब, स्वयं अपने सब जाने छिए। पश्चिमी संस्कृति हावी है हमरा सब पर। पूर्वी संस्कृति के अगर सभ्यता के बात करी तो मातृभाषा मैथिली सर्वोच्च स्थान पर है। अपन सबके एजुकेशन सिस्टम जो है पश्चिमी संस्कृति पर है, मातृभाषा पर आधारित नहीं है। पश्चिमी संस्कृति पर एहि माने में देखे थे भाई जे धिये पुता से कोट पैंट टाई लगेने रहे छे किताब में, और में फोटो के लिखल रहे छे जेंटलमैन। कहा के मतलब बच्चे से सिखबै छिए जे कोट पैंट टाई लगेने है वो जेंटलमैन। कुर्ता, लुंगी, गमछा, लंगौटी पहना वाला जेंटलमैन नहीं हुई छे। एक किसान के बच्चा, एक रिक्शा वाला के बच्चा अपना पिताजी को जेंटलमैन नहीं कहते, कारण पश्चिमी प्रभाव में वो कोट पैंट टाई वाला के मात्र जेंटलमैन कहते। एहि हिसाब से एजुकेशन में पश्चिमी संस्कृति अपना सब पर हावी है। इस कारण पाठ्यक्रम बनावे वाला वह पृथ्वीनारायण शाह के संतान सब, पश्चिमी संस्कृति जो दारू के संस्कृति नेपाल में लावे वाला वो जंग बहादुर। दारू के संस्कृति, दारू के संस्कृति बारे में कह लागत तो लंबा समय लागत, हम बेसी नहीं कहब। आत्मदृष्टि और चरम दृष्टि के जरूरी है मातृभाषा के संरक्षण के लेल। आत्मदृष्टि और चरम दृष्टि में की फर्क है कनिक हम कह चाहे छी अपने सबके। चरम दृष्टि भेले जे अहाँ जे देखे छिए जनक महाराज और अष्टावक्र के बीच में संवाद कहब तब मैथिली के और मिथिला के और संस्कृति के बारे में अपने सब बुझ जेबे। सशास्त्र के जरूरी रहे। जनक महाराज अपन राज दरबार में सशास्त्र करबे कारण उनका ज्ञान सीखे के रहे। मिथिला के तमाम विद्वान पंडित सबके एकटा बैठक कल के बैसार कल के सशास्त्र हुई। तेहन में अष्टावक्र के पिताजी के नाम कोहड़ रहे, ओहो गेलखिन सशास्त्र कर, लेकिन ओ ओहिठमन पराजित भ गेला। पिताजी के बंदी बनाना के बाद में पिताजी के खोजी करैत अष्टावक्र पहुंचे छे जनक दरबार में। जनक दरबार में गेट पर द्वारपाल उनका रोक दी छे, कारण 12 वर्ष के बच्चा लेराइल बुतलाइल, टांग हाथ सही नहीं, 8 जगह टेर बुकुर, वो की करते सशास्त्र में। कहल के जे बच्चा के में अनुमति न है, बालक के अनुमति न है। अष्टावक्र कहने रहे जे कैसे पकला से विद्वान नहीं हुई छे, हम भीतर सशास्त्र कर चाहे छी। तब वो द्वारपाल संदेश दिल के ओहिठमन जाकर कहलखिन जनक महाराज के जे एकटा बालक आयल छी 12 वर्ष जका बुझाइए, लेकिन वो कहे छी हम सशास्त्र करब। तो वो सशास्त्र करऽ के लेल कहे छी बालक के बजाओ। जब बालक को गेट पर अबै छी अष्टावक्र, सब पंडित उनका देख कर हंसे है। तब अष्टावक्र अकेले हंसे छी बड़ा जोर से। तब जनक महाराज कहे छी हे बालक, जे ई पंडित सब जे तोरा देख के जे हंसलको है से तो हम बुझ गेलिए, एकर ई चरम दृष्टि अछि जे तोरा देख के हंसलको हो तो रंग रूप देख कर, लेकिन तू एकरा पर केला हंसल हो। वो 12 वर्ष के बालक जवाब दे छे, जनक महाराज हम ई पंडित सबके देख कर नहीं हंसलिए, हम तो हंसलिए अहाँ पर। जनक महाराज और भावुक भ गेला जे हमरा पर तो किया हंसला। तो कल के वहां पर ही द्वारे हंसलिए जहां चमड़ी के व्यापारी से ज्ञान सीखे छी। अहाँ के ई चरम दृष्टि है। तब वो कहल कि चमड़ी के व्यापारी इनका से अकेला कल हो, तो कहल कि सब हमारा रंग रूप देख कर हंसल की है, लेकिन हमरा पास में भीतर की ज्ञान है वो ज्ञान नहीं देखल की है। तै द्वारे एकरा से कम चमड़ी के व्यापारी कहली है। तब वो कहे छी हम तो ज्ञान के भूखल छी, हम चाहे छी ज्ञान सीखी, तो तै द्वारे हम गुरु के तलाश में छलिए। तब उनका अपना गुरु के आसन पर बैठा कर तब कहे छी हम ज्ञान सीखे चाहे छी। वो बालक जवाब दे छे
कि बड़का बड़का पोथी पतरा किताब पढ़ला से ओहिमे ज्ञान नहीं भेटत। ज्ञान अहाँ के स्वयं के भीतर खोज पड़त और अहाँ के आत्मदृष्टि बन पड़त। ताहि दुआरे आत्मदृष्टि बन के लेल मातृभाषा मैथिली के प्रदेश के समृद्ध करे के लेल इस संस्कृति के देख थर्ड कंट्री के आदमी सब अबै छै। आई अहाँ के अपना सब जाओ एत चितवन में जाओ, चितवन के सौराहा में वो थारू सबके नाच देख लगी 45 मिनट के एपिसोड रहे छे, वो देख लगी भीड़ लागल रहे छे और उस अपन संस्कृति देखाबे छे। अपन सबके जे संस्कृति अछि ई संस्कृति अतुलनीय अछि। एकरा कोई संस्कृति से अपना सब तुलना नहीं कर सके छी। अपन सबके माय बहिन सब जो गहना पहने छलैया हमरा वह युवा सब बिसरि गेल होते। केकरा कहे छे काड़ा, केकरा कहे छे पाइत, केकरा कहे छे पहुंची। आप सिर्फ मंगलसूत्र युवा सबके याद रहे छे, ई गहना सब याद नहीं होते। ई गहना सब देखाबे के लेल, अपन संस्कृति देखाबे के लेल संग्रहालय के आवश्यक अछि। 28 वर्ष में तो नहीं बनले और 30 वर्ष के पंचायती व्यवस्था में नहीं बनले, लेकिन प्रदेश सरकार अहाँ के कोशिश करते। मुख्यमंत्री के लिए एक अवसर अछि। हमरा वह जे मुख्यमंत्री तीक्ष्ण बुद्धि के छथि, अपन सबके मुख्यमंत्री निश्चय ही जैसे पर जोर देता। नाटक घर एठमन मिनाप के बन रहल अछि। वो नाटक घर एठमन के संस्कृति के झलकाबे वाला, अपन सबके मैथिली संस्कृति कतेक समृद्ध अछि, एठमन के संस्कृति वो संस्कृति के देखावे वाला और पर्यटक के आकर्षण केंद्र करे वाला और सीधे तौर पर कही तो आर्थिक समृद्धि करे वाला। तई दुआरे निश्चय ही जैसे पर प्रदेश सरकार अहाँ के जैसे ध्यान देते और देबाक चाहिए। अंत में कहब जे मैथिली अभियानी सब या मातृभाषा प्रति समर्पित सबके हम कोटि कोटि नमन करे छी। हम सब निषेध के राजनीतिक नहीं करब। मैथिली भाषा भाषी निषेध के राजनीतिक नहीं करे छे। मैथिली भाषा भाषी खुला हृदय के हुई छे, खुला हृदय के। हम सब किनको सब बैर नहीं करबे, हम सब अपन कार्य करबे। हमर सबके अपन कार्य केना करे के चाहिए कि हम सागर से गहीर छी, हम सागर से भी गहीर छी। अहाँ कते कंकर फेंकब, हम सागर से भी गहीर छी, अहाँ कते कंकर फेंकब। चुन चुन करके हम आगे बढ़ब, अहाँ कब तक रोकब, अहाँ कब तक रोकब। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम कही छलियनि हुनका देरी भऽ रहल छनि, मुदा देरी नहीं भई छलनि। ओ पहिने बात हम जतेक वक्ता लोकनि छथि जतेक माने तऽ हुनका सबसे आग्रह करबनि जे समय के ध्यान देल जाओ। आ हम देख रहल छी जे डॉक्टर आभास लाभ आबि चुकल छथि, हुनका मंच पर बजौने छलियनि हँ, मंच पर आबि कऽ आसन ग्रहण करैत। तहिना नेपाल पत्रकार महासंघ धौसा शाखा के अध्यक्ष भाई अनिल मिश्र सेहो आबि चुकल छथि, हुनका सेहो मंच पर अयबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। आ जनकपुर यूथ क्लब के अध्यक्ष रोहित ठाकुर जी के सेहो मंच पर अयबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। बहुत बहुत धन्यवाद रामसी जी। आई विवाह के कारण से वक्ता सब धरफड़ायल छथि, ओना अपने सब नहीं धरफड़ेबे, होरियाल सांस्कृतिक कार्यक्रम बाकी थे। हम अब प्रोटोकॉल किछु नहीं रहल, आब चूँकि सब गोटा धरफड़ायल छथि, हम बहुत कम शब्द में बहुत कम समय में आशीर्वचन दऽ देबाक वास्ते आग्रह करै छियनि श्रद्धेय राम भरोसका पर ब्रह्मर जी के, चूँकि हुनको देबाक छनि। के प्रभावित करके मुदा हम साहब जे बीच में आवे मुख्यमंत्री जी होइत हम पहुँच जाए। ऐतिहासिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमक सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि के रूप में हमरा सबके बीच में उपस्थित प्रदेश नंबर 2 मुख्यमंत्री सम्माननीय लाल बहादुर राउत जी, प्रदेश सभा के सदस्य लोकन, मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथि लोकन, दर्शक दीघा में बैसल तेहने सम्मानित अतिथि लोकन, जनकपुर साहित्य कला नाटक महोत्सव अपन सप्ताह व्यापी कही ओकरा नीक रहत जे कार्यक्रम के आयोजन कर रहल अछि। एकटा पछिला कार्यक्रम से निश्चित रूपेण कैक डेग आगा
ये अपन कार्यक्रमक स्वरूप के आगाँ बढ़ौलक अछि सएह एकर सफलता आ विशिष्टता छै। हमसब बहुत पैघ दायित्व में फंसल छी एहिठाम। ओ दायित्व छै जे मैथिली भाषा साहित्य संस्कृति के कोना सम्यक ठाम पर जे बहुत ऐतिहासिकता छै, बहुत पैघ एकटा आधारशिला एकर छै, तकरा आर मजबूत भऽ कऽ कोना आगाँ बढ़ाबी, बेसी से बेसी लोक के बीच में, बेसी से बेसी आम वक्ता के बीच में मैथिली के कोना पहुँचाबी। भाषा साहित्य के विद्यार्थी छी, मुख्यमंत्री जी छथि एहिठाम, हमसब निरंतर एहि बात पर लगल रहै छी जे भाषा साहित्य के कोना संरक्षण प्रदेश से हेतै। देखियौ 2 नंबर प्रदेश में भाषा कोनो समस्या हमसब नहीं कहै छी, कहियो नहीं कहलिए। प्रथम भाषा मैथिली छै, 45% से ऊपर बजै छै। दोसर भोजपुरी छै, सब बुझै छै, ओकरो सम्मान करबाक चाही, ओहो भाषा छै। तखन प्रश्न अबै छै जे तेसर भाषा कोन हेबाक चाही। जहिना प्रदेश के नामाकरण में कुछ परेशानी होइ छै, तहिना तेसर भाषा में परेशानी ठाम आबि सकै छै। हमरा लगैए एकटा तऽ प्रमुख सांसद चलि गेला, 2टा तऽ एखनो उपस्थित छथि। एहि दुनू बात के कोनो तरहक परेशानी नहीं मानि कऽ जनजीवन से जुड़ल, जनजीवन के आवश्यकता के देखैत भाषा के सेहो निर्धारण करैत, प्रदेश के नामाकरण के सेहो निर्धारण करैत सबसे बेहतर हेतै। अपना में कोनो अनक बात कहबा से बेसी हेतै जे प्रदेश के लेल तऽ स्पष्ट संविधान में व्यवस्था छै जे बेसी बाजबला 1 या 2, 1 वा 1 से बेसी भाषा के अहाँ प्रदेशक भाषा बना सकै छी। सहजता कथी में हेतै, कोन वस्तु में आबि रहल छै। मैथिली में हम सबसे पैघ हमर क्षेत्रफल अछि, हमर संपन्नता अछि, हमर शब्द अछि, हमर की कहै छै इतिहास अछि, हमर जीवन में, लेकिन ओकरा तखने संभव भऽ सकत। एकटा बेर बेर हम बरोबर कहै छी जे आन कोनो भाषा मैथिली से इतर भाषा के बात करिए, भाषा बाजयवला हमर किछु व्यक्ति जे हमर मैथिली बजै छथि दिन राति, हुनका होइ छनि जे मैथिली के अतिरिक्तो हम कुछ बजै छी, जे भाषा हमर बेसी से बेसी अछि। ओ भ्रम तोड़बाक लेल हमरे सबके आगाँ आबऽ पड़त। ओ एहि छियै जे भाषा के सहजीकरण करऽ पड़तै। आदरणीय डॉक्टर राम अवतार यादव जी भाषा वैज्ञानिक हमरा सबके बीच में छथि। हम बरोबर कहै छियनि जे मानवता होबाक चाही जरूर, लेकिन मानवता एहन नहीं मानव हुए जे भाषा के हमरा से दूर कर दे। जे बजै छी वास्तव में 80% लोग भाषा, ओकरो से दूर करबै मानवता के नाम पर, तो से अन्याय हेतै आ भाषा पर। आब बर्दाश्त नहीं कल जा सकैए। भाषा के सहज करऽ पड़त। जह बजैए 80% लोग जे बजै छथि जे भाषा, तकरे मानवता स्थिर करियौ, ओहि में एहन मानवता लगबियौ जे पूर्णो मानवता दुनू मिला के एकटा रास्ता एतै जे लेख परंपरा के संरक्षण करते, सुधार करते। आई एखन सबसे पैघ आवश्यकता अछि आ प्राथमिक शिक्षा में मैथिली जेबाक चाही, मातृभाषा जेबाक चाही। मैथिली हो चाहे भोजपुरी हुए, जे एहिठाम स्वीकृत भाषा हेतै से तेकरा जेबाक चाही। पढ़तै कोना लोक, ओकरा लिखतै कोना लोक, जखन ओकरा सहजता नहीं देबै तो आब ओ पढ़ि कऽ 10वां में जायत, IAA में जायत, BA में जायत, MA में जायत, माने 10, 12, 14 बरस में जखन परिपक्व भऽ कऽ निकलत तखन ओ मैथिली बाजत आ लिखऽ लागत। बड़ी लंबा प्रक्रिया भऽ गेलै। एखने सहज कऽ दियौ ओकरा, तकरा लेल पानि के पानि कऽ दियौ, आगि के आगि कऽ दियौ। एहने सन बहुत रास शब्द छै जकरा अहाँ सहज कऽ देबै तऽ बाजै में सुविधा सेहो हेतै, मानवता के सेहो संरक्षण हेतै। एहि दिस प्रयास हेबाक चाही से हमरा विश्वास अछि। आ हमरा लगैए जे तमाम बात के जवाबदेही आब प्रदेश सरकार के लेबऽ पड़तनि। प्रदेश सरकार सक्षम छथि, राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत रास परेशानी हिनका छनि, बहुत दबाव छै, आर्थिक दबाव छै, कानून के दबाव छै, आन बहुतो दबाव भऽ सकै छै, आंतरिक ऊपर से नीचा के दबाव हेतै। मुदा एहि समम दबाव के बीच में भाषा प्रति, साहित्य प्रति, कला प्रति सेहो दायित्व छै, तकरो दबाव महसूस हेबाक चाही। अहाँके ई सम्मेलन एहि ढंग के दबाव सृजन जरूर केने हेतनि जे 600 दिन 700 दिन बैस कऽ मैथिली भाषा साहित्य संस्कृति कला के बारे में एतेक व्यापक रूप से चर्चा भेलैए। एकरा नीक जकाँ संरक्षण कोना हुए, कोना से राज्य एकरा संरक्षण करतै। एहि दिस अहाँके प्रतिष्ठान गठन के बाद महिषा पूर्व जो अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन एहिठाम भेल रही, तहू बेर में बादल गेल रही। बेर बेर आग्रह कल जा रहा है जे एहि ढंग के एकटा कोन ढंग के व्यवस्थापन कर दिए, जाहिसँ ओ व्यवस्थापन के माध्यम से एकर संरक्षण निरंतर होइत रहते। सब भाषा भाषी ओकर संरक्षण प्राप्त करते, ओकर विकास हेतै, ओकर लेखन परंपरा के विकास हेतै, साहित्य समृद्ध हेतै, बाजऽ वाला के विकास हेतै, पढ़ाई लिखाई में किताबक व्यवस्थापन कयल जेतै। एहि दिस ध्यान दैत ई संपूर्ण कार्यक्रम के प्रति हमरा बुझाइए जे हमरा जेना मुख्यमंत्री जी से लगातार बात होइत रही, हिनकर धारणा छनि जे बहुत जल्दी एहि ढंग के प्रयास करथिन, शायद अपन अभिव्यक्ति में ई बात कहबो करथिन से आशा करैत एहि संपूर्ण कार्यक्रम के जाहि सफलतापूर्वक, जाहि निष्ठापूर्वक आ जाहि कठिनाई
पूर्वक एहि दुआरे जे बहुत बात के जोड़नाइ बड़ कठिन होइ छै लोकके, जे कार्यक्रम करैया सएह बुझै छै, जे भात भोज नहीं करै तकरा बेसी काल दही कम भऽ जाइ छै, दालि कम भऽ जाइ छै, ई बेसी बात छै, लेकिन जे करैया सएह बुझै छै। बहुत कठिनता के साथ ही संपन्न एतेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इस आयोजन के प्रति हम संपूर्ण मैथिली ओना तो संस्थापक सदस्य हमहूँ छी मैथिली साहित्य विकास कोष के, मुदा जे आयोजन के रूप में जे साथी लोगन काज कयलनि हैं हुनका प्रति हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करै छियनि जे मैथिली भाषा साहित्य संस्कृति के अहू रूप में उठेबाक लेल निरंतर प्रयासशील हेबाक चाही। से कहैत वास्तव में क्षमा याचना हम करब, कनि बेसी भऽ गेलै, या सामाजिक दायित्व बहुत खराब दायित्व होइ छै, एहिमे कनि काल हम छिड़ियो जायब तऽ बोझबो जायब गेल चलि गेल, कि ओहिमे नहीं जायब तऽ बड़ा कलंक लगै छै, पारिवारिक कलंक लगै छै जे फलनाके बोझने छलै नहीं आबि सकल। तेँ क्षमा याचना संग एखन बहुत वक्ता प्रमुख वक्ता सब छथि, हमरा लगै जे बीचमे हम आबि सकै छी, से अपना सौभाग्य हैत जे हम बीचमे आबि कऽ फेर कुछ सुनी। से कहैत पुनः हम सबके धन्यवाद आभार व्यक्त करैत जे हमरा एहिठाम उपस्थित कऽ कऽ दू शब्द बाजैके अवसर प्रदान केलहुँ हैं, तकरा लेल धन्यवाद। जय मैथिली। धन्यवाद। रोशन जनकपुरी जी 2 से 3 मिनट में अपन आयोजनक अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, सांसद लोकन, मंच पर उपस्थित संपूर्ण अतिथिगण, सब में हमारा नमस्कार। 7 दिन के आयोजन के आज हम अंतिम दिन में छी। मैथिली विकास कोष के आयोजन एहि बेर किछु और आयाम बढ़ौलक। आयाम एहि दृष्टिए कि एहि पार वही पार मात्र नहीं, आब तो मैथिली के चर्चा शायद अफगानिस्तानों में हेतै, आ मैथिली के चर्चा आसामों में हेतै। एहि हिसाबे एहि बेर के आयोजन एकटा महत्वपूर्ण आयोजन छै। बहस तो छैहे, बहस तो छैहे, ई बहस में एत के सांसद सब सेहो शामिल छी, जनता सेहो शामिल छी। फर्क की छै कि कहीं जनता सांसद सन नहीं होइत, सांसद सब जनता सन भ जाइत, ई दबाव पड़न तो ई सकारात्मक हेतै। ई आयोजन सबसे बड़का खतरनाक चीज ऐसे जे समय में हम छी, ई खतरा की होइ छै कि संस्कृति जे सड़क से उठै छै, कोनो सांसद दरबार में जाकर फंस जाइ छै। ई आयोजन सबके ई करे कि इस संस्कृति आई दरबार से निकल कर जनता तक पहुंचे, खेत तक पहुंचे। मैथिली के वो चेहरा जे झोपड़ी में रहे छे, मैथिली के वो चेहरा जे खेत में रहे छे, मैथिली के वो चेहरा जे सड़क पर रहे छे, या मैथिली के नशेड़ी चेहरा यदि खोजबी तो ताड़ी में रहे छे, व्हिस्की में नहीं रहे छे, वो चेहरा यदि स्थापित कर सकले तो ये बहुत बड़का बात हेतै। ये भाषा पर से होइ छे, संस्कृति पर से होइ छे। अब जातीयकरण से बचे के लेल तै हिसाबे ई एकटा संघीयता के अपना ढंग से एकटा व्याख्या कर रहल छै। हम बेसी समय नहीं ले बुझाइए, नहीं अखन हिटलर नहीं भेला है अखन। हम सामान्यतः ई कह चाहब जे बहुत रास एठन बात उठैए, एहिमे निश्चय मिथिला मैथिली तो होबे के चाही, भोजपुरी तो होबे के चाही। हमरा लगे इससे और उदार होबे के जरूरी छै, एकरा और मिलाबे के छै। एकटा कहीं संकीर्णता के माने की होइ छै, दू गोटे फैले छै, ठेलम ठेला होइ छै, लेकिन एहन स्थिति बना दी हम अहाँ में पैस जाए, अहाँ हमरा में पैस जाए, तो दुनू के फैलार भए छै। ई जरूरी छै। बगल में चूड़े छै, चूड़े के संस्कृति के सेहो हम अहाँ समेट लिए। एकटा संकीर्णता जे काठमांडू जन्मा रहल छै, ओहने संकीर्णता अहूठाम से जन्मे, एहि से बची आ सब मिलकर एक ठाम रही। हमरा कम से कम राज्य से आयोजन करबे कि एकटा नेपाली तो छैहे, मैथिली भोजपुरी होबे करे, आ संगे संगे एते उदार होई कि एकठम आन मातृभाषी सब से कम ओकर निवेदन तो स्वीकार कर लियो, ओकर बात तो राज्य सुन ले। ई उदारता जो भ जाए तो ठीके। 2 नंबर प्रदेश मिथिला के, भोजपुरा के, मैथिली के, भोजपुरी के संगे संगे तामाङ सबके सेहो, मगर सबके सेहो, ओहो सब गर्व करते। तो नहीं तो ई प्रथम बेर छी हम एकटा विकास कर रहल छी, कंसेप्ट डेवलप कर रहल छी। जहिना काठमांडू से फूटे के लेल ई मिथिला या समग्र मधेश तराई जे एकटा कहलकै, काल्हि वह स्थिति नहीं भ जाए, ऐसे बचे पड़ते। तै दुआरे हम ई कह चाहब कि कोनो बाहरी से बेसी एहि जमीन के चिन्हियो, एहि जमीन से बनबियो, आ एहि जमीन के ऊपर तक ले जइयो, ऊपर के लेल सेहो स्पेस दियो। ई मिलल जुलल संस्कृति के एकटा हम बढ़ाबी, ई महत्वपूर्ण होते। नहीं तो हम अहाँ तो रह जाब, इतिहास चल जेते, इतिहास में स्वर्णाक्षर हेतै कि कृष्णाक्षर हेतै,
ये हमारे यहाँ पर निर्भर करी है। हम अपन बात एते अंत कर जाए, बेसी समय नहीं ले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन सर। आब कर्णाली के लोग से हो मिथिला में झोर वाला माछ नहीं बनी छे। ये एठाम के दाई माई लोकन के जे कपड़ा पहिरने देखलखिन है, एठाम के जे मिथिला चित्रकला देखलखिन है, वो सबके चर्च करते। आ हम सब कर्णाली के पोशाक से हो देखलहुँ, लोकगीत सुनलहुँ। नेपाल के जोड़बाक सबसे यदि सब माने सबसे सुलभ उपाय यदि है तो सांस्कृतिक रूप से अहिना जोड़ल जा सकैया। हम अब 5 मिनट के भीतर में अपन मंतव्य राखे के बात कहै छन, मुदा ओ मंतव्य 1 घंटा में संपन्न हो वाला नहीं है। कौशलता जे ई नाटक महोत्सव जनकपुर साहित्य कला तो हम सब करी छनु है, मुदा अंतर्राष्ट्रीय नाटक महोत्सव करवा में जे व्यक्ति के कौशल एतेक काज केलक, जिनका कौशलता से ई अंतर्राष्ट्रीय नाटक महोत्सव सही अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर सकल, ओ छथि रमेश रंजन झा। हुनका से आग्रह करै छियनि जे ओ आबि कऽ अपन किछु शब्द में रखैत जे कोना की केलखिन। ओ आजुक समापन समारोहक अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचस्थ माननीय जी लोकन, मंच पर आसीन आदरणीय व्यक्तित्व लोकन आ अपने सब दर्शक गोटे सब गोटे के हमार प्रणाम। बात बड़ भरिगर वो कहला है, लेकिन भरिगर जे मंच के हम स्थिति देखे छी तो ओते के बेसी समय हमरा लग नहीं से बुझाइया। हम मात्र 1-2टा बात की कह चाहब एठाम जे हमरा सबके जे सपना छलै ओकर परिधि निश्चित रूपे विस्तार पल के एठाम। आज तक जनकपुर के मात्र बात करी तो ऐसा पैघ महोत्सव नहीं भेल छलै। नाटक के बात करी, संगीत के बात करी, वा विमर्श के बात करी जो विभिन्न साहित्यिक विधा पर और समाज पर, राजनीति पर, अर्थतंत्र पर, संचार पर समग्रता में एकटा से विमर्श के स्थिति बनले। हम सब वही परंपरा से आयल छी जतऽ हमर ओतऽ परिधि अछि जतऽ जनक के विमर्श काल से हम सब उत्कर्ष के प्राप्ति केने छी। तो ई परंपरा के कम से कम एकटा दिशा दिए, हमरा सबके समाज में जे द्वंद्व दिए, तै द्वंद्व से हमरा सबके राष्ट्र ई प्रदेश में जे द्वंद्व दिए विभिन्न भाषिक सांस्कृतिक व सब किछु हम मात्र संकेत में कहै छी। ऐसे जतेक हम सब पाछू हटबे आ पलायन करबे ओइसे और समस्या बढ़त जेते। तो हम सब एकटा संवाद के स्थिति निर्माण करे के कोशिश के लिए जतेक राजनीतिक दल छै अंततः निर्णयकर्ता वह लोकन छथि, जतेक राजनीतिक नेतृत्व छथि अंततः निर्णय हुनके सबके करऽ के छनि। तें वो सब संवाद में आबत आ संवाद के माध्यम से हमरा भीतर के जे जटिलता है वो जटिलता के हटाबऽ के प्रयत्न करत, स्वीकारोक्ति के माध्यम से, सम्मान के माध्यम से, एक दोसर के स्वीकारोक्ति या सम्मान के माध्यम से एहि सब चीज के समाधान दिस लऽ गेल जा सकै छै। हम एहिठाम महत्वपूर्ण व्यक्ति सब छथि। एकटा बात कही जे हमरा सबके जे सपना छला से नाटक महोत्सव के और बेसी विस्तार देबऽ के छला। जखन यूरोप के ग्रुप से बात भेल, यूरोप के नाट्य समूह सब से बात भेल, डेनमार्क के ग्रुप रहे, ऑस्ट्रिया के ग्रुप रहे, एहि ग्रुप सब बात जहन भेल, एहिठाम एशिया के श्रीलंका के ग्रुप से जहन बात भेल आ ओ जे अपन रिक्वायरमेंट सब हमरा सबके पठौलक, वो सब चीज मेल से पठौलक, तो हम से वो देखलिए जखन अवस्था, तो वो अवस्था एहन है जो उनका लोगन के रिक्वायरमेंट हम सब पूरा नहीं कर सके छी। पीड़ा अछि, ई छटपटी अछि हमरा लोगन के जे वो चीज नहीं कर सके छी। किया तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमरा सब लग नहीं छला, तें यूरोप के टीम एतऽ नहीं लाबि सकलहुँ। तें संसार भर के बहुत रास देश के और जो प्रतिनिधित्व होइ छै वही प्रतिनिधित्व से वंचित भ गेलै। एहि मामला में कंटेम्पोररी थिएटर में संसार भर केहन प्रयोग भ रहल छै, केहन केहन शैली, शिल्प आ फॉर्म सबके यूज भ रहल छै, कथा कह के तरीका कुल तरह विकसित भ रहल छै से देखलखिन ना जे अफगान में युद्ध संस्कृति के केना विकास भेलै आ ओहि समय मानवता कुल रूप में रहे। एहिठाम के दर्शक देखलखिन है जे एकटा हेलन कथा के माध्यम से 3टा पात्र, एकटा सिखाबऽ के जे प्रक्रिया छै, एकटा सिखाई के जे प्रक्रिया छै, ओहि पर कते उम्दा प्ले एहिठाम भेलै रंगमंच पर। ओहि सब देखलखिन है जे हमरा सामाजिक त्रासदी और हिंसा, शारीरिक हिंसा सहित अन्य हिंसा के जे मनोविज्ञान विकसित भेलै ओला केना त्रासदी के हद तक आगू लऽ जाइ छै। ई सब अवस्था के एहि मंच पर से देखलखिन है
और ई जनकपुर के जे एक दर्शक के पहिल बेरी प्राप्त भेलन है वो और विस्तार होय। वो हमर जे सपना है वो सपना जखने विस्तार हेतै तब विश्व समक्ष हम सब सीना टाइन के ठाढ़ भ सकै छी। एहि बेर वो सपना के किछु अंश पूरा भेल है, वो सपना के परिधि के किछु अंश पूरा भेल है। वो ग्रीक के जे महान सोफोक्लिज के आइडिपस आ एंटिगोनी सन नाटक भेले, तहिना आर्यावर्त खंड में सबसे पहले मिथिला सिमरन के धरती पर पहिल बेर धूर्त समागम सन नाटक लिखाई छे। पहिल बेर फिर तकर बाद वो मकवानपुर के गढ़ी में जाकर पारिजात हरण लिखाई छे। तो ये इतिहास जो दिलिए या हम सब वही इतिहास के निरंतरता वही के गौरव बोध हमरा सबके भीतर में हुए आ से आई के दिन में से निश्चित रूपे हमरा सबके जे अपन सरकार आयल, हमरा प्रदेश के सरकार आयल, वो दायित्व बहन हुनके निर्वाह करऽ पड़तन। वो ई नहीं कह सकै छथि जे हम सामर्थ्यवान नहीं छी, हुनका सामर्थ्यवान बनऽ पड़तन, ई बाध्यता छै हुनकर। तें हम विनम्रता पूर्वक ई आग्रह करऽ चाहै छी। ओतऽ जे डॉक्टर राजेंद्र विमल के एक पंक्ति है जे जीवन के नाटक में मृत्यु थिक यवनिका, यवनिका के अर्थ नहीं नाटक के अंत थिक, सूत्रधार सजग छथ घुंघरू बजा दियो, दृश्य परिवर्तन से हैब क्या भीत है। हम ई समापन समारोह है लेकिन नाटक जीवन है, जीवन बंद हेतै तखने नाटक बंद हेतै। तें ई मात्र अगिला जे पर्दा अछि तकर किछु दिन के लेल, किछु समय के लेल, किछु क्षण के लेल मात्र पर्दा यवनिका के मात्र अंत भ रहल अछि, एकर समापन नहीं भ सकैया। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रमेश जी। भोगल यथार्थ कहले था ठीक है। जखन हमरा सबसे एठाम के हॉल के कैपेसिटी एकर जे फिजिकल जे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब मांगल गेल तो श्रीलंका ने यार वेस्टर्न कंट्री के कोनो देश अयबाक वास्ते तैयार नहीं भेल। इवन दो दिल्ली के टीम से हमरा सबके कहलक जे एहन हॉल में हम नहीं कर सकै छी। तो आब सही अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय नाटक महोत्सव करबाक अछि। प्रदेश सरकार, हमर प्रदेश सरकार, अपन प्रदेश सरकार अछि तो मैथिलियों के होय, भोजपुरियों के होय, जतेक भाषा के छै तकरा वास्ते ऑडिटोरियम आवश्यक छै। नीक जकाँ एहि बात के आवश्यकता बुझै छथिन हमरा सभक मुख्यमंत्री जी। आब हम एकटा गीत, चूँकि एकरा बाद फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम छैहे, हम खुशबू झा से आग्रह करै छियनि जे एकटा गीत गाबथि। चानन के रगछिया ताही चढ़ी कुरर कागरे मोरा रे अंगनमा चानन के रगछिया ताही चढ़ी कुर रे कागरे मोरा रे अंगनमा चानन के रगछिया ताही चढ़ी कुर रे कागरे सोना के चोंच लगाए देव कागा सोना के चोंच लगाए देव कागा जो पिया आओ ताज रे मोरा रे अंगनमा चानन के रगछिया। गाबह सखी सब
गावह सखी सब लोरी झूमर नयन आराधन आज रे नयन आराधन आज रे चौदिस चंपा मौली फुलाओल चौदिस चंपा मौली फुलाओल चाली जोरी यारा तिरे मोरा रे अंगन चनन के रगछिया कैसे मान राधव कैसे मान राधव होयति बारी रात साति रे होयति बारी रात साति रे विद्यापति कवि गाओल तोहर विद्यापति कवि गाओल तोहर बहु अच्छी गुण कनिधान रे राव भोगिन दर सब गुण आगर राव भोगिन दर सब गुण आगर पद्मा समान रे मोरा रे अंगन चनन के रगछिया मोरा रे अंगन चनन के रगछिया ताहि चढ़ी कुर रकाग रे मोरा रे अंगन चनन के रगछिया चनन के रगछिया मोरा रे अंगनमा चनन के रगछिया। मैथिली साहित्य कला और नाट्य महोत्सव के अध्यक्षता कर रहल मैथिली विकास कोष के अध्यक्ष जीवना चौधरी जी, एहि कार्यक्रमक प्रमुख अतिथि माननीय मुख्यमंत्री लालबाबू राव जी, माननीय प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह जी, अतुलनीय विद्वान लोकन और एक कार्यक्रम में सहभागी संपूर्ण आदरणीय व्यक्तित्व लोकन में स्वीकारू हमर नमस्कार। हम सब आए मैथिली विकासक हेतु 7 दिन से अपन साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में हम सब काज कर रहल छी, चाहे सुनि रहल छी। हम निवेदन करब कि ओना हमरा सबके समाज अखन आधुनिक समाज में हम सब छी आ आधुनिक समाज में हम की देखैत एलियै यऽ कि लोग अपन छोड़ैत गेल, आन के पकड़ैत गेल। जखन हम सब अपना बाप के बाऊ कहै छलियै यऽ तो ओहि दिन तऽ याद, ओहि दिन बड़ा मजा आवे। आ जखन हमरा पछाड़ी खाड़ भ गेल पिता आ डैडी तो अपने शब्द पर घृणा लागल आ पिता आ डैड के हम सब पकड़ लेली। बड़ी विचित्र लगैया। अमेरिका में जखन चाहे मान लिया
वेस्टर्न कंट्री में जखन भाषा संस्कृति के बात हुई है तो विकास के साथ साथ विकास तो अपना देश में करबे करे छे, भाषा समृद्धि भाषा संस्कृति के समृद्ध तो करबे करे छे, लेकिन आन जगह विकास नहीं वो अपने के भाषा संस्कृति के सेहो अहाँ के प्रचार प्रसार करे के काज करैया। लेकिन हम सब जखन अपन भाषा के बात करै छी तो अपने जगह आन अपन विकास के तो बातें छोड़ू, आन के चीज के हम सब माथ पर बोक लै छी आ तब हम सब कहै छी कि हम सब आधुनिक व्यक्ति भ गेली, हमरा सब में बहुत नया चीज आबि गेल। देखल जाओ विकास हमर बुझाई है, विकास से तो लोग के भूख मिट सकैया लेकिन आत्मसंतुष्टि नहीं भ सकै है। जखन आन देश में हम अहाँ जाएब आ जखन ओहिठमन आन भाषा में लोग के बोलऽ पड़ै छै तखन आ अपन समुदाय के बीच में जखन अपन भाषा में बोलऽ पड़ै छै तखन की आनंद अबै छै, उहे व्यक्ति कहता जे ओहिठमन पहुँच कऽ वो अनुभूति करे के काज करैया। ते हम निवेदन करब, हम सब देखै छी एहिठाम हमर माननीय मुख्यमंत्री जी छथि, बहुत ज़्यादा सांसद जी छथि आ हमरा सबके जखन जिम्मेवारी आबि गेल है कि अपन भाषा संस्कृति के ई संहिता मार्फत समृद्ध करू तो हमरा सबके बीच में चलि अबैया आन भाषा, फेन लाद लेल तैयार भ जाइए, खार अहाँ के भ जाइए आ हम सब अहाँ के बढ़िया जिका, हम सब छी अहाँ के समाजक नेता, हम सब छी समाजक अभियंता, लेकिन अपन भाषा के अहाँ के घृणा क के आन के भाषा फेन लाद लेल संततियों के गुलाम बनाव लेल तैयार भ जाइ छी। ताहि दुआरे हमर निवेदन है कि इस संपूर्ण चीज पर गंभीर हम तो कहबे यहाँ के अखन भाषा संस्कृति भाषा के नामाकरण चाहे राजधानी के विषय एकटा चर्चा के विषय वस्तु बन चुकल है प्रदेश नंबर 2 में आ हमरा सबके माननीय मुख्यमंत्री जी छथि ओना प्रस्ताव लाबऽ में कतुक न कतुक कमजोरी कर रहल छथि, लेकिन हमर निवेदन है कि अपने जल्दी ये प्रस्ताव लाइब कर अपन भाषा संस्कृति के समृद्धि के लेल अगुवाई क दिए के काज करियो। इहे अपने के धन्यवाद और अपन बात रखैत अंत करै छी। धन्यवाद, बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद रामचंद्र मंडल सर। अब अहिना गागर में सागर समाहित करैत अपन अभिव्यक्ति दऽ देबाक वास्ते प्रदेश सभा सदस्य राजपा के प्रमुख सचेतक श्री परमेश्वर शाह जी से आग्रह करै छियनि। मैथिली विकास कोष द्वारा आयोजित जनकपुर साहित्य कला तथा अंतर्राष्ट्रीय नाटक महोत्सव समापन समारोह के आदरणीय अध्यक्ष जी, कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि प्रदेश नंबर 2 सरकार के मुख्यमंत्री माननीय लाल बाबू राउत जी, माननीय सांसद रामचंद्र मंडल जी, शत्रुघ्न महतो जी, डैश में विराजमान हमर अग्रज लोकेन, विद्वान लोकेन, उपस्थित दर्शक दीर्घा में आदरणीय महानुभाव लोकेन, पत्रकार मित्र लोकेन, सबसे पहले तो हम राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल की तरफ से, हम परमेश्वर शाह के तरफ से, अई जनकपुर के प्रतिनिधि के तरफ से, आयोजक के हार्दिक धन्यवाद देव चाहे छेन। अपन भाषा और संस्कृति के विकास के लेल 6 दिने अभियान संचालन के आई समापन के तरफ आगाड़ी बढ़ रहा है। आबऽ वाला दिन में से हो अपन भाषा और संस्कृति के उत्थान के लेल एहन कार्यक्रम करैत रहे से शुभकामना देव चाहे छेन। एगो प्रतिनिधि के नाता से हमर जे क्षमता योग्यता से जे सहयोग होते
ओई के हम प्रतिबद्धता व्यक्त कर चाहे छी। निश्चित रूप में हम बहुत खुशी एहि माने में छी आई देश संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था में छै। एहि व्यवस्था लाबऽ के लेल हजारों के बलिदानी, हजारों हजार अखन तो अहाँ के घायते और बहुत के जेल जीवन बिताबऽ बाध्य भेलै। तकर बादे ई व्यवस्था एलै। ई व्यवस्था ही मात्र हमरा सबके सब क्षेत्र के विकास कर सकैया। ओहिमे भाषा होय, संस्कृति होय, लगायत के जते भी हमरा सबके मानव जीवन से जुड़ल बात सब छै ओकर विकास भ सकैया। आई हम सब अपन भाषा के लेल संपूर्ण रूपेण एकर मान्यता भेटे, एहि प्रदेश के प्रमुख भाषा के रूप में रहे, हम सब कोई चाह रहल छियै। लेकिन हम आग्रह करबै, आई हमरा सबके ओहिठाम आमंत्रित छथि डॉक्टर प्रोफेसर राम अवतार यादव जी। हुनका अंग्रेजी के विद्वान के रूप में चिन्हल जाय छै। आई नेपाल, भारत या अन्य मुल्क सब में हुनका डिमांड होय छै हुनकर ई भाषा के चलते, जे भाषा के वो विद्वान छथिन। अही हमर परमेश्वर कापर छथि, ओहो भाषा के विद्वान छथि मैथिली के, लेकिन हुनकर डिमांड नहीं छै। तो जब तक भाषा के राज्य अपनत्व नहीं करते, जब तक भाषा के समृद्धि के लिए राज्य तैयार नहीं होते, और वही भाषा के जब तक अहाँ के राज्य के सेवा में काम में नहीं लगते, रोजगारी में नहीं लगते, तब तक कोई भाषा के विकास नहीं हो सके। ताहि द्वारे राज्य के कर्तव्य है भाषा के विकास में लगाबे के लेल रोजगारी के सृजना करऽ पड़ते। हम सब तय तरफ ध्यान दी। हम सब गाली तो दै छियै अखन के सरकार के, जकरा भरखर 1 वर्ष भेले बनला। हम तो कहै छियै कि प्रदेश सरकार एहि भाषा के नहीं आगाड़ी बढ़ा रहल छै, लेकिन जे 250 वर्ष से शासन केलकै देश में, एहि भाषा के बारे में की सोचलकै, एहि भाषा के कतऽ पहुंचेलकै, हम सब वही बात के ध्यान। लेकिन हम तकर बावजूद कहब आशा हमरा सबसे अछि, ई बहुत बड़का बात छै। हमर मुख्यमंत्री जी सुनि रहल छथि, ई भाषा संविधान तो एहि प्रदेश के पहिल भाषा छै जे बेसी से बेसी जनसंख्या में बोलल जाय छै। ई निश्चित रूप में एहि प्रदेश के भाषा होते। लगायत के अन्य भाषा भी, चाहे वो भोजपुरी हो या अन्य जो बात अखनते उठा लगे साथी सब, तमांग के या नेवार के या अन्य कोई अन्य भाषा भाषी है, सबके भाषा के हमरा सबके इज्जत करक चाहिए। न कि काल्हि के दिन में जबरदस्ती नेपाली थोपे के बात भेले, तहिना हम सब जबरदस्ती कोनो अन्य भाषा थोपबै तो फिर वही के रिवोल्ट होते, वही के विरुद्ध में लोग जेते। हम सब चाहे छी सब भाषा के सम्मान हो, लेकिन हमर भाषा आगाड़ी रहे, एहिमे कतई दुमत के बात नहीं है। आदरणीय साथी सब, एगो सांसद के रूप में भाषा प्रति हम सब प्रतिबद्ध छी। जहां तक राजधानी और नाम के बात है लिया, हम सब सामान्य बहुमत के सरकार में छी। एहि के लिए 2/3 चाहिए। ये प्रमुख विपक्षी दल सबके अपने सब आग्रह करियो। हम वहू दिन कहने रही जे लॉबिंग करियो, एडवोकेसी करियो कि एहि प्रदेश के नामाकरण में अपने सभी साथ दियो, अपने सभी सहयोग करियो। या ये बजे छथिन कुछो, हाउस में जाकर करे छथिन कुछो, तेहन डबल स्टैंडर्ड नहीं हो पड़ले। हम सब कोई मिलकर प्रदेश के नाम, प्रदेश के भाषा, प्रदेश के राजधानी तय करी। यह बात रखे अपने सब जे अवसर दिलों ते लेल धन्यवाद देत। आबा वाला दिन में पुनः अपने सबके साथ हम सब जुड़ल रही। यह बात रखे अपने सबसे विदा होबे चाहे छी। धन्यवाद, नमस्कार। भैंस आ भैंसवार के मिलान ठेहुने पर दुहान। हमरा सब कतेक सौभाग्यशाली छी। सरकार हमरा सबके पक्ष में अछि, हमरा सबके जे चाही तकरा पक्ष में अछि, हमरा सबके वह चाही। तो निश्चित रूप से हमरा सबके जे चाहना छै वो चाहना पूर्ण हेतै से विश्वास करब। आब हम अपन बात राखि देबाक वास्ते प्रदेश सदस्य शत्रुघ्न महतो, जनकपुर साहित्य कला और अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सवक अंतिम दिन समापन समारोहक अध्यक्ष महोदय, मंच में आसीन आजुक एहि कार्यक्रमक प्रमुख अतिथि
श्रद्धेय मुख्यमंत्री माननीय लाल बाबू राउत जी, मंच में आसीन माननीय सांसद लोकन, संपूर्ण अतिथिगण और ये कार्यक्रम में सहभागी संपूर्ण दर्शक लोकन में हमारा तरफ से हार्दिक अभिवादन नमस्कार व्यक्त कर चाहब। हम धन्यवाद देव चाहबन मैथिली विकास कोष के जे ई जनकपुर, जनक के जनकपुर, सीताक जनकपुर, गार्गी, मैत्री और याज्ञवल्क्य के जनकपुर, अष्टावक्र के जनकपुर, जे ऐतिहासिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में कोनो समस्या समाधानक लेल विभिन्न समय में विचार विमर्श मंथन करैत एकटा निष्कर्ष निकालऽ के लिए एकटा इतिहास है। वही इतिहास के, वही संस्कृति के कायम रखबाक लेल जे 2 दशक से ई मैथिली विकास कोष अपन काज में निरंतर आगाड़ी बढ़ रहा है। हम धन्यवाद देव चाहबन उन संस्था के संपूर्ण अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी लोग। आई 6 दिन भर साहित्य, कला और नाटक के मार्फत जे अपन माटि और पानि के बात जखन हम सब कहै छियै, कोनो बात अपन माटि के आ पानि के बात अबै छै तो बहुत सोहनगर लगे छै, बहुत प्रिय लगे छै। आई स्वाभाविक रूप में आई प्रदेश नंबर 2 के बहुत राजनीतिक बात सब सांसद मित्र लोकन, पूर्व वक्ता लोकन राखिए चुकल छै कि आई प्रदेश नंबर 2 में जे अधिकार के बात छै, हमरा सबके अपन निर्णय करऽ के अधिकार छै। एकटा नेपाली छै है लेखन के भाषा, सरकारी कामकाज के भाषा, दोसर सर्वाधिक बाजै वाला भाषा, एक और दोसर निर्णय करऽ के अधिकार है। एहि में हमरा बुझाइए कोनो बेसी बात विचार और विमर्श करऽ के बात नहीं है। एहि दुआरे कि एहि प्रदेश में दोसर नंबर सर्वाधिक बाजै वाला भाषा मैथिली है। तेकर बादे कोनो भाषा हम सब छलफल और विमर्श कर सकब। तै दुआरे जहाँ तक भाषा के बात सब कोई हम सब सहमत में छी कि आब एहि पर बेसी विवाद नहीं छै। राजधानियों के बात में ओते विवाद नहीं छै, बीच में पड़े छै जनकपुर। नामांकन के बात में जहाँ तक कनिक एक रति छलफल होबाक चाही, विचार होबाक चाही, विमर्श होबाक चाही, तही के लेल आग्रह करबनि हमरा सबक मुख्यमंत्री माननीय लाल बाबू राउत हमरा सबके आई प्रमुख अतिथि छथि। इस समापन कार्यक्रम के लबोत प्रस्ताव हम सब एकदम सहर्ष स्वीकार करबै, छलफल करबै, विमर्श करबै। सब कोई जे प्रदेश नंबर 2 के सब जनता के भावना से जोड़ल नाम अबै, नामाकरण होय, हम सब एकदम सहर्ष स्वीकार करके समर्थन करऽ के लेल तैयार छी। बशर्ते आई जे कुछ बात पूर्ववक्ता साथी सब कहले था वही बात से हमहूँ सहमत छी। जब भाषा के बात अबै छै तो कोनो भाषा पर दमन करऽ के बात, कोनो भाषा के अन्याय करऽ के बात हमरा सब के बीच से नहीं होबाक चाही। एहि में हम सब सतर्कता अपनाबैत, सब कोई के सम्मान करैत हम सब आगाड़ी बढ़ी। या अपन बात रखैत हम अपन छोट शब्द अंत करऽ चाहब। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। जे एकटा गीत गाबैत ललित कामत बुझाइए नहीं अछि। अब हम सम्मान के क्रम आगा बढ़बै छी। आ सबसे पहिने हमरा सबक पाहुन के रूप में एहिठाम उपस्थित भेल छथि 2 गोट प्रदेश सभा सदस्य। एहि तरह रामचंद्र मंडल जी के सेहो सम्मान कर देबाक वास्ते प्रमुख अतिथि आ कोषक अध्यक्ष जी से आग्रह करै छियनि।
शत्रुघ्न महतो जी के सेहो सम्मान कऽ देबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। आब एहि कार्यक्रम कृपया प्रमुख अतिथि जी के सम्मान बाकी छनि। पहिने ओ स्मृति पत्र, प्रशंसा पत्र जे एहि कार्यक्रम के सफल बनेबा वास्ते अहम भूमिका निर्वाह कयलनि हैं, हुनका सबके स्वयंसेवक भाई अभियानी लोकनि हमरा कने संग दिया। राजन भाई करै छनि मुख्यमंत्री जी के आ परफेक्ट डिजिटल स्टूडियो के संचालक शाह जी आबि गेल छथि। अब हम इलेन इवेंट्स मैनेजमेंट के रीति कर्ण से प्लीज हुनका जीवनाथ जी जे अध्यक्ष छथि ओहो सहयोग करथिन। रीति कर्ण से सेहो आग्रह करै छियनि जे मंच पर आबथि। अब हम आग्रह करै छी राजन झा जे हमरा बुझाइए जे ई युवक के यदि सहयोग नहीं रहत तो कार्यक्रम करवा में बहुत कठिनाई होइत हमरा सबके। रात दिन जे हमरा सबके सहयोग कयले से राजन झा। अब हम बजाब दीपक चौधरी जी से। दीपक चौधरी जी, दीपक झा सानू, नवनीत झा, सत्यम सिंह ठाकुर, सुजीत मिश्र, आशुतोष झा, सुमित मिश्र, लाइन में लगी, सुमित मिश्र, अजय झा, पंकज महतो, विद्यापति ठाकुर, बलराम अधिकारी, रंजना झा, सोनी मिश्रा, प्रतीक्षा शर्मा, अलका शाह, प्रियंका शर्मा, आशिका शर्मा, दिगंबर पाठक, घनश्याम झा राजू, सुनील मंडल, शिवचंद्र झा, शंकर चौधरी, अमित पाठक, अभिनव मधुकारी, अनुराग झा, आदित्य सहनी, कृष्णकांत, मोनिका मिश्र, विमलेश, सागर कर्ण, बैजू चौधरी, अमित मिश्र, बलराम गुप्ता, ऋषिकेश झा, अनिल सहनी, नीरज झा आ गोविंद राय चंदन। हम फिर से रीति कारण यदि सभागार में उपस्थित थी तो मंच पर आबी अहाँक जे इलेन इवेंट्स
विमलेश, जिनका नाम हम पढ़ने थी वो सब यदि अपने सबके जानकारी कराबी जी, बउआ साहब के सहयोग के कारण से रात दिन जे काज केला के कारण से मात्र 6 दिवसीय उत्सव हमरा लोगन संपन्न कर सकनौ अछि। मैथिली विकास कोष के दिस बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार से हो। अब हम मनमोहन शाह से आग्रह करै छियनि जे मिथिला आंदोलनी छथि आ बहुत बेसी सहयोग हुनको एहि आयोजन में छनि। मनमोहन शाह जे रामानंद युवा क्लब के अध्यक्ष सेहो छथि। राजकुमार मिश्र जी, आब ई जे हमरा लोगन महोत्सव कैल, ओहि महोत्सव के डिजिटली खासकर फेसबुक के पेज बनाकर हमरा सबके वेबसाइट बनाकर प्रचार प्रसार कर अत्यंत बेसी सहयोग केनिहार 2 गोट युवा होनहार संचारकर्मी कने काल के बाद हुनका बजबनि कि बौआ सबके अखन प्रशंसा पत्र देल जा रहल छनि। जिनकर भ गेल वो सब मंच से हम पहले ही कहल जे हमरा सबके डिजिटली सहयोग के निहार भाई घनश्याम मिश्र आ भाई अजित मिश्र दुनू गोटा से आग्रह करब जे अपने सब मंच पर आउ आ प्रशंसा पत्र अखन प्रशंसा पत्र और छै। ठाकुर जी जे सुनैना मैथिली आर्ट गैलरी जिनकर जानकी मंदिर में छनि हुनका सेहो प्रशंसा पत्र यदि नहीं आयल छी तो अपने प्रशंसा पत्र घर पर पहुंचा देव। मनीषा शाह जनकपुर आर्ट एंड क्राफ्ट के, तहिना जयप्रकाश मंडल आ फंस नेपाल के यदि आयल छी तो आबि के अपने सम्मान पत्र ले जाओ। तहिना संतोष यादव मिथिला चित्रकला पेंटिंग उद्योग के संचालक, तहिना संजय इलेक्ट्रॉनिक्स पटना जे लाइट से हमरा सबके सहयोग केलक, तहिना शिवालय साउंड एंड लाइट एंड साउंड शैलेंद्र सिंह जी आबि के जे सम्मान प्रशंसा पत्र ग्रहण करैत। आब हम हुनका सबके बजा रहल छी जे एहि कार्यक्रम विभिन्न उपसमिति सभक जिम्मेवारी वहन कऽ अहाँ सब कने हल्ला नहीं कल जाओ। मुख्य कार्यक्रम अखन बाकी है, संबोधन सेहो बाकी है, तकरा बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम सेहो बाकी है। अब हम मैथिली विकास कोषक जे विभिन्न उप समिति में छला सांस्कृतिक समिति में के संयोजक नवीन मिश्र जी से आग्रह कर जे मंच पर आबथ। तहिना कवि गोष्ठी उप समिति के मंच व्यवस्थापन के जिम्मा छलनि परमेश झा जी, ओहो मंच पर अबैथ। तहिना नाटक के संयोजक छलाह रमेश नंदन जी, ओहो मंच पर अबैथ। आ अतिथि सत्कार के जे उप समिति छल तकर संयोजिका अनिता रानी मंडल जी संभवतः अखन नहीं छथि, हुनकर जे सम्मान पत्र छनि ओ हमसब पहुँचा देबनि।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब जे व्यक्तित्व एहि कार्यक्रम में जो सलाह उड़ा का प्रतीक चिन्ह प्रदान कर का प्रेम उपहार प्रदान कर का सम्मान कल जा। जीवनाथ चौधरी जी। अपने सब चादर उड़ा का हाँ प्रमुख अपने सब सांसद जी लोग हैं अपने सब से हो अभियोग। जानकी मंदिर आ जनक जी एक संग ई पहिल बेर हमरा बुझाइए जे एहि तरहक डिजाइन हम सब बनायल जाहि में जानकी मंदिर आ जनकपुर के प्रतीक जनक जी जे हर जोइत रहलथि। आभार व्यक्त करब जे मैथिली विकास कोष के सम्मान अपने ग्रहण कयल कार्यक्रम में आयल। आब अपन प्रमुख अतिथि से अपन अभिभाषण के वास्ते आग्रह करै छियनि प्रदेश दूक मुख्यमंत्री श्रद्धेय लाल बाबू राउत जी साहब। ताली का नंदिनी जानकी जी का पवन भूमि पर आयोजित मैथिली विकास कोष के द्वारा जनकपुर साहित्य कला तथा अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय जीवनाथ चौधरी जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय माननीय प्रदेश सभा सदस्यगण, मंच पर उपस्थित ई मिथिला क्षेत्र के न कि ई मुलुक के प्रतिष्ठित सम्मानित आदरणीय गुरुवर्ग, विद्वान, साहित्यकार और अहाँ सबके हम अभिवादन करे के चाहे छे। थोड़ा बहुत भाषिक प्रॉब्लम होते ही समस्या ये है कि हम भोजपुरी में भोजपुरी भाषी भोजपुरी समाज में भोजपुरी भाषिक क्षेत्र में हम जन्मनी, अंग्रेजी पढ़नी, 20 बरस तक अंग्रेजी पढ़ौनी, 18 बरस तक सेक्शन ऑफिसर के जागिर कैनी, LLB कैनी। दोसर बात समस्या ई बा, हम अपन समस्या बता रहल बानी कि कुछ दिन पहले हमनी के सम्मानित राष्ट्रपति जी वीरगंज अली ई छोरी बीमा योजना के शुभारंभ करे। उ कार्यक्रम में एगो अभिनंदन पत्र रहे, तो अभिनंदन पत्र भोजपुरी में ही लिखे
लिखल ओकरा के पढ़े ओकरा के लिखे खातिर, जबकि हम खुद लिख सकता नहीं, लेकिन अपना ही भाषा लिखे में कितना समस्या होके कि एक भोजपुरी के साहित्यकार अशोक के गोपाल अस्क जी से ओकरा के रिक्वेस्ट कल गई आ उ पढ़े के राष्ट्रपति जी के देवे के उनके मार्फत से वहाँ के दाता परिवार जे तिरजुद स्कूल ठाकुराम कैंपस जो दिले बा, हम खुद भोजपुरी पढ़त रहनी तो हमरा भोजपुरी पढ़े में अपन भाषा दिक्कत होके। समस्या ई छी कि हम पढ़ली अंग्रेजी, पढ़ौली अंग्रेजी, लिखे उखे के ऑफिस के काम कैली नेपाली, तो अभी ई समस्या बढ़ रहा। आदरणीय प्रबुद्ध व्यक्तित्व गण, सबसे पहले मैं 2-3 चीज इस मंच पर रखना चाहता हूं। मैं इतना कहूंगा कि मातृभाषा वो मां की दूध की समान होता है और अन्य भाषा डेयरी के दूध जैसा होता है। वाह वाह वाह, डेयरी के दूध जैसा। आप मां का दूध और डेयरी के दूध के कंपैरिजन नहीं कर सकते। यही महत्व है इस भाषा के। फिर भी कहिएगा मेरा हिंदी भी भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों से भोजपुरी और मैथिली के जोड़ने के लिए भी मैं कह रहा हूं। इसलिए क्या है, मैं भोजपुरी भाषा, मैथिली भाषा, बजिका भाषा, ये सारे भाषा ये प्रदेश के भीतर का धरोहर है, ये हमारी संपत्ति है। ये प्रदेश में कहा जाए तो सबसे ज्यादा बोलने वाला भाषा मैथिली भाषा, और 3 जिला खास करके कहा जाए तो विशेष करके बारा और परसा, भोजपुरी क्षेत्र, रौतहट, बजिका। तो इसलिए क्या है, ये हमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि ये जगह का भाषा मैथिली है, मैथिली रहेगा, और हम सब ये भाषा को, हमें हमारी नैतिक जिम्मेवारी, हमारी पदीय जिम्मेवारी, सब जिम्मेवारी है हमारे पास कि ये हमारे भाषा संस्कृति को संरक्षण करे, इसको बचाए। ये हमारे लिए अवसर है। आज तक हम लोग किए क्या? निश्चित रूप से कहा जाए तो राज्य हमारी भाषा संस्कृति परंपरा, जो यहाँ के जो हमारा जो स्थानीय भाषा है, वो भाषा के प्रति ईमानदार नहीं रहा है, हमारे संस्कृति बचाने के प्रति ईमानदार नहीं रहा है। हो सकता है प्रजातंत्र आने के बाद कुछ, और ये हर संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र आने के बाद कुछ ध्यान गया हो, लेकिन समग्रता में कहल जाऊं तो आज भी राज्य सरकार से उपेक्षित रहल। लेकिन राज्य के सरकार के जिम्मेवारी अंगुरी देखा के हमर जिम्मेवारी नइखे क के ना कहे के मिलिया। अहाँ सब खाली ऊपरे देखा के ना होता, तो अब 4 औंगला तो एमहर भी है, तो मतलब जिम्मेवारी हमारी है। हम लोग कैसे अब ये मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषा, बजिका भाषा, हमारी अपना संस्कृति को कैसे संरक्षण कर सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आदरणीय गुरु लोग हैं, वो हम लोग के भी पढ़ा है, हम लोग पढ़े भी हैं। 20 वर्ष तो हम खुद अंग्रेजी लिटरेचर पढ़े हैं, लिंग्विस्टिक्स पढ़े हैं। मेरा एक डिफिनीशन क्या है, हम जैसे जानते हैं कि लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। हमारे मन के बात आप तक पहुंचा दे वही भाषा है। हाँ, कभी ये बात होता है जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है तो हमारे संस्कृति, हमारे भाषा, हमारी संस्कृति का विकास कब होगा? ये रातों रात विकास होने वाला बात नहीं है। बड़ी आदरणीय वहाँ वीरेंद्र जी भी कहे, जो लंबा प्राध्यापन का अनुभव रहा है,
कि यहाँ मैथिली कल्चर और लिटरेचर का एक इंस्टीट्यूट खोला जाए। ये बहुत जायज़ बात है। हम रातों रात कोई भाषा, भोजपुरी भाषा मैं कहूँ, यहाँ के भाषा कायम कर दे तो हम ही से नहीं लिखा जाएगा तो लिखेगा कौन? इसके लिए करना क्या पड़ेगा? हमें हर स्कूल में उच्च शिक्षा तक ज्यादातर यहाँ के समुदाय को कैसे वो भाषा पढ़कर उनकी यहाँ के कहा जाए तो जागीर में, नौकरी में उनकी अवसर कैसे मिलेगा, वो भाषा साहित्य पढ़कर एक बात लिखा जा रहा है, अच्छा खिलाड़ी, अच्छा साहित्यकार का नेपाल में स्थान क्या है बेचारे। आदरणीय हमारे गुरु राम अवतार सर अंग्रेजी पढ़े हैं तो यूरोप अमेरिका सब चलता है। आदरणीय संजीव प्रेती जी लोग हैं तो ये लोग का चलेगा, यहाँ भी रहेंगे, अमेरिका में जाएंगे तो वो उनका रेस्पेक्ट होगा। लेकिन हम खुद वैसे माहौल निर्माण नहीं कर पाए, वैसे स्थान निर्माण नहीं कर पाए। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं ये जगह का भाषा संस्कृति, यहाँ के महत्वपूर्ण भाषा, ये प्रदेश में सबसे ज्यादा बोलने वाला भाषा मैथिली है और मैथिली रहेगा, ये सबको ही हमें मानना होगा। भोजपुरी है, लेकिन फिर भी जोड़ने वाला जो भाषा कहते हैं, जो मैं बोल रहा हूं, हमारा कहीं ना कहीं जिसको लिंक लैंग्वेज कहिए, लिंगो फ्रांका कहिए, ये हिंदी है यहाँ का। ये हम ये सामान्य हिसाब से, जैसे हम यहाँ आदरणीय हमारे माननीय जी लोग हैं, सदन में मैं बोलता हूँ, आप लोग से मैं शेयर करता हूँ, मुझे लगता है हम इंग्लिश थोड़ा अच्छा बोल सकते हैं, नेपाली बढ़िया बोल सकते हैं, हिंदी से बढ़िया। लेकिन होता क्या है, चूंकि कि मेरा सारा प्रैक्टिस हो ही रहा, लेकिन अब राजनीति में आने में सब जगह, तो इसलिए मेरा ये कहना है कि निषेध, भाषिक मामला में निषेध के राजनीतिक नहीं किया जाए, हर किसी, ये हर भाषा को सम्मान दिया जाए। मैं कहता हूं हर भाषा को, यहाँ कोई भी भाषा हो, यहाँ नेपाली भाषा जिसको हम लोग खस भाषा कहते हैं, खस भाषा तो कहिए, तो वास्तव में जो हम नेपाली भाषा कहते हैं वो किस समुदाय का भाषा है, किस समुदाय का भाषा है? एक खसान से आया, पर्वत होते, गोरखा होते, आज सबों का भाषा हो गया। नेपाली कहने का मतलब हम लोग यही हम समझते हैं, जो हम लोग बोलते हैं। तो इसलिए क्या है, जो सबों को सम्मान किया जाए, लेकिन यहाँ के जो भाषा है, संस्कृति है, इसको समृद्धि, इसको विकास के लिए, इसको हर तरीका से हम अब कब अवसर आएगा, अपना सरकार है, अपना हम लोग करने का अवसर है। हमारे आदरणीय जीवनाथ जी गए, कहे, हमें भी बहुत खुशी लगा, हम भी इसको शेयर में, हम कहिए तो हम भी इसका हिस्सेदार बने, मैं बहुत खुशी हूं, मुझे खुशी लग रहा है जी आप जैसे आए। और बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इतना बड़ा विद्वान लोग के जमघट करके, मैं कहता हूं ये साहित्य क्या है, ए रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी समाज का दर्पण है, ये समाज का दर्पण है। आप हम जैसा है वही साहित्य है, वही कला है, वही नाटक है। तो इसलिए क्या है, ये भाषा संस्कृति को रक्षा करना चाहिए, करना पड़ेगा। हम सब मिलकर इसको, ये प्रदेश को एक समृद्ध प्रदेश बनाएंगे। मैथिली को समृद्ध भाषा, यहाँ के कहिएगा सरकारी कामकाज के भाषा, सब हमें करना होगा। अब कौन करेगा? अब आपका अपना सरकार है, यहीं का लोग का सरकार है। अब अपना भाषा संस्कृति के रक्षा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कौन आकर करेगा? अब तो हम उधर नहीं दिखाएंगे। वो जिम्मेवारी दिखाते वक्त तो मेरा भी जिम्मेवारी कहीं होता है भाई, हमारा जिम्मेवारी भी है। एक बात बहुत बड़ा यहाँ बात आई कि वास्तव में कहा जाए, उद्योग वाणिज्य संघ जैसे लोग के, उद्योग यहाँ के वाणिज्य जो संघ है, इतना बड़ा एसेट बनाए हैं, हमें सहयोग किया है। वास्तव में कहा जाए तो जनकपुर जैसा जो अभी राजधानी के रूप में है, यहाँ तो ऐसे, यहाँ तो एकदम कहा जाए तो ऑडिटोरियम हॉल होना चाहिए। और प्रदेश सरकार इस पर गंभीर है, प्रदेश सरकार इस पर गंभीर है, प्रदेश सरकार बनाएगी। मैं कहूँ हम लोग तो इवेन आपका रेकमेंड भी किए हैं, ये मैथिली भाषा संस्कृति एक रिचेस्ट लैंग्वेज है, एक संपन्न कहिएगा एक भाषा संस्कृति है, एक दुनिया में इसका अपना एक महत्व है। इसको कैसे संरक्षण करें? ये यहाँ के जो भाषा संस्कृति है, यहाँ के कला है, यहाँ के जो कहिएगा इतिहास है,
ये चीज को संरक्षण करने के लिए हम लोगों ने, मोदी जी आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी आए थे, तो हम लोगों का ये सोच रहा है, हम लोग रेकमेंड भी किए हैं, कर भी रहे हैं, ये एक ऐसा एक म्यूजियम बनाया जाए कि वो पूरे रामायण सर्किट उसमें हो, मिथिला कल्चर हो, मिथिला संस्कृति हो, मिथिला कला हो, मिथिला साहित्य का उसमें संरक्षण हो। एक किस्म के हम लोग दिए हैं, रेकमेंड भी किए हैं। अगर ये प्रदेश में बनता है, मुझे लगता है 150 करोड़ 160 करोड़ है, तो 100 करोड़ को ये बनाने का हम लोग अपना सोच है। जगह जगह पर हम लोग बात भी रखे हैं। यहाँ ऑडिटोरियम की जरूरत है। एक राजधानी में एक अच्छा ऑडिटोरियम नहीं होना, ये दुर्भाग्य की बात है। और मुझे लगता है आने वाला दिन में प्रदेश सरकार यहाँ एक अच्छा ऑडिटोरियम बने, एक अच्छा यहाँ जैसे कि ऑडिटोरियम बनता है तो हमारे यहाँ जैसे कला संस्कृति अपना प्रदर्शन करने के लिए, ऐसा दिखाने के लिए, ऐसे विद्वानों को जमघट कर कार्यक्रम करने के लिए मुझे लगता है कि इससे अच्छा, इससे कहा जाए तो उपयुक्त ठाव अगर है तो ऑडिटोरियम बाइक और नहीं हो सकता है। इसलिए ऑडिटोरियम हॉल बनाने के लिए, वैसे एक टाउन हॉल कहिए या वैसे हॉल बनाने के लिए जिससे प्रदेश का भी, एक सरकार का भी एक अच्छा वहाँ हो, जो प्रदेश में ये ऐसा है, मुझे लगता है ये बनाने के लिए भी मेरा तरफ से सहयोग रहेगा। दूसरा, आदरणीय वीरेंद्र जी ने कहा, गुरु है, वो भी कहे कि एक यहाँ मिथिला का ये कल्चर लिटरेचर का एक संरक्षण के लिए एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए। मुझे लगता है इसका जरूरी है। इसके साथ मिथिला हो, भोजपुरी हो, यहाँ स्थानीय जो कला है, संस्कृति है, इसका संरक्षण के लिए भी इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और मुझे लगता है ये सारे इंस्टीट्यूट का ऐसे भाषा संस्कृति का संरक्षण करने के लिए आवश्यक है। और प्रदेश सरकार हो सकता है कि आने वाला दिन में इस पर भी पहल करे। और अहाँ सब बुलैली, इतना सम्मान दिली, अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद करते हम विदा ले छी। धन्यवाद, नमस्ते। हमरा बुझाइए जे मंच से हमर श्याम सुंदर शशि के विदा लेबाक बेर भऽ रहल अछि। 6 दिन धरि नहीं 7 दिन धरि बेर बेर अपने सबके टोकने हैब, रोकने हैब, किछु कुवचन सेहो बजा गेल हैत, व्यवहार से कठिनाई भेल हैत, तो सब किछु के वास्ते हम अपने सबसे बहुत बहुत क्षमा मांगऽ चाहै छी। यदि हमरा से कोनो गलती भेल हुए तो माफ कल जेतै। ई दोसर जनकपुर आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल अछि। नाटक 2 साल पूर्वो भेल रहे, अखनो भेलैया। आ यदि अपने सबके संग रहते तो फेर हम सब एहि तरहक जे आयोजन करब। मुख्यमंत्री जी सकारात्मक छथि, एहि बेर सेहो हमरा सबके यथेष्ट अत्यंत दिल खोलि कऽ सहयोग कयलथि हैं, आभार व्यक्त करै छियनि। आ फेर से ई सहयोग बनल रहतै से अपेक्षाक संग हम आब एहि कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के माफ कल जेतै, समापन सत्र के जे धन्यवाद ज्ञापन संग एहि सत्र के समाप्त कर देबाक वास्ते आ तुरंत बाद होबे वाला जे सांस्कृतिक कार्यक्रम छै तकर शुभारंभ कर देबाक वास्ते हम मैथिली विकास कोषक अध्यक्ष 7 दिन से, ओहो 7 दिन की 2 मास से हम सब एहिमे लागल छी। तो आग्रह करै छियनि जे धन्यवाद ज्ञापन सहित एहि समापन सत्र के समाप्त करैत संगे संपूर्ण पाहुन लोकनि सबसे आग्रह करै छियनि, हमरा लोकनि जहाँ जुड़ल है भोजन के व्यवस्था से हो छै, कृपया सांस्कृतिक कार्यक्रम देख कर जायल जेतै, हमरा सबके खुशी लागत। धन्यवाद। आ हम अपने सबसे विदा लै छी। नमस्कार, धन्यवाद, जय मिथिला। धन्यवाद श्याम जी। मैथिली विकास कोष द्वारा आयोजित जनकपुर साहित्य कला तथा अंतर्राष्ट्रीय नाटक महोत्सवक प्रमुख अतिथि परम आदरणीय हमरा सभक प्रदेशक माननीय मुख्यमंत्री श्री लाल बाबू राउत जी, माननीय सांसद रामचंद्र मंडल जी, परमेश्वर शाह जी, सधोर महतो जी लगायत मंच पर हमर अग्रज विशिष्ट विद्वान लोकनि आई कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण लोकनि के हम प्रणाम करै छी। वास्तव में कहल जाए तो सबसे पहले हम मुख्यमंत्री जी के आभार हम व्यक्त करना चाहै छी जे एहि कार्यक्रम में बहुत बेसी हुनकर सहयोग छलै।
आर्थिक रूप से हो और सलाहकार के रूप से हो जे अहाँ सब एहिठाम से कार्यक्रम करू। जब हम सब हुनका जोरे सहयोग लागी गेल रही, हम आराम सोच दाजू जमा आ श्याम जी 3 आदमी, तो एके बेर कहलखिन कि अहाँ सब जे कहब हम से देव। एको बेर ना नुकुर नहीं केलखिन, आ हम सब जे मंगलिए ओतबे देलखिन अहाँके, ओहिसे एको पैसा कम नहीं देलखिन। ताकि हुनका हम आभार व्यक्त करैत हम धन्यवाद हम देवा चाहै छियनि। हम तहिना हमरा सबके एहि महोत्सव में जे सबसे बेसी यहाँ के आयोजन में सहयोग कनिहार रमेश रंजन जी, उनको हम धन्यवाद हम देवा चाहै छियनि, आभार व्यक्त हम कर चाहै छी। हालांकि एहि संस्था के मैथिली विकास कोष के उ संस्थापक छथि, संरक्षक छथि आ पूर्व सहसचिव सेहो रहि चुकल छथि, हुनकर दायित्व बनै छै। तथापि वो अहाँके लगभग 2-3 महीना से वो हमरा सबके सहयोग में रहल छथि। तहिना डॉक्टर आभास लाभ के सेहो हम धन्यवाद हम आभार हम व्यक्त कर चाहै छी, हुनको प्रति ध्यान प्रति सेहो आभार व्यक्त हम कर चाहै छी। तहिना हमरा सबके आमंत्रण स्वीकार कऽ कऽ डॉक्टर राम अवतार संघ के आदमी जे हमरा सबके यहाँ के दर्शनो पढ़ाई बड़ा मुश्किल है, वो लगभग 6 दिन अहाँ के पूरे संपूर्ण कार्यक्रम देखलखिन, उनको प्रति हम आभार व्यक्त हम कर चाहै छी। तहिना डॉक्टर वीरेंद्र पांडे डॉक्टर संजीव उप्रेती प्रति सेहो हम धन्यवाद आभार व्यक्त हम कर चाहै छी। हम उ सब अहाँ के आबि के हमरा सबके संपूर्ण कार्यक्रम देख देलखिन। एहि कार्यक्रम में सबसे बेसी हम आभार व्यक्त कर चाहब, धन्यवाद देवा चाहब एतऽ के श्रोता सबके जे 6 दिन हमरा सबके कार्यक्रम अहाँ के सब भिनसर 9 बजे से लऽ कऽ राति में 11 बजे तक चलैए। आ 6 दिन अपने सब जे एतऽ आबि दै छियै, हमरा सबके बात सुनि दै छियै, एहि चलते सबसे बेसी हम धन्यवाद एतऽ के श्रोता के दर्शक के हम देवा चाहै छी, आभार व्यक्त हम करऽ चाहै छी। एहि कार्यक्रम में भारत से आयल विशिष्ट विद्वान लोकन के सेहो हम आभार व्यक्त करऽ हम चाहै छी। अजीत आजाद, कमल मोहन चुन्नू, डॉक्टर रामानंद झा रमन, उनको सबके बहुत बेसी सहयोग चलै। ओहो सब अहाँ के 4 दिन 5 दिन अपन सब काम छोड़ कऽ एतऽ पूरा अहाँ के आयल रहै थे। मिथिला चित्रकला के सेहो 6 दिन से अहाँ के एतऽ के सुनैया ठाकुर, अजीत शाह, मिथिला देवी यादव के सहयोग से एतऽ मिथिला चित्रकला के सेहो प्रदर्शन भेल छै, उनको सबके प्रति हम आभार हम व्यक्त करऽ चाहै छी। पुस्तक प्रदर्शन में जो पटना से शिव कुमार जी एतऽ आबि कऽ पुस्तक प्रदर्शन करलखिन, उनको प्रति आभार व्यक्त हम करऽ चाहै छी। एहि महोत्सव में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हमर किछु आग्रह अछि, जे आग्रह हमर 4-5 टा आग्रह अछि। आग्रह कही चाहे ओकरा मांग कही, जाहिमे 2टा बात अहाँके आबि चुकल छै। मुख्यमंत्री जी के हम चाहबै जे उ 4-5 टा बात कम से कम हमरा सबके बात सुनि दैत आगामी प्रदेश सभा से अहाँके उ पास होइत। सब पहिने पहचान वाला बात छै। एतऽ के भाषा आ नामाकरण बहुत बढ़िया बात अयलैए, जे एतऽ अहाँके 28 साल से किछु नहीं कलकै, ओकरे वही के प्रतिफल हुनका सबके अभी तक मिललैए। पंचायतो काल में हमरा सबके पहचान नहीं भेटल, विगत बहुदल व्यवस्था में सेहो हमरा सबके नहीं भेटल। ओकरे परिणाम छै जे 10 वर्ष जनयुद्ध भेलै आ 2 बेर मधेश आंदोलन भेलै। हम आग्रह करऽ चाहबनि जे हमरा सबके जै के लागी, जै पहचान के लागी अतेक आदमी मरलै, यहाँ के 20,000 आदमी मरलै जनयुद्ध काल में, मधेश आंदोलन में मरलै, कम से कम हमरा सबके फिर दोबारा अपने पहचान के लागी फिर हमरा सबके अपने प्रदेश में फिर आंदोलन नहीं करऽ पड़े। एहि के लागी हम माननीय मुख्यमंत्री साहब हम आग्रह करऽ चाहबै जे बहुत जल्दी अपने सबके पक्ष हमरा लगी कि एहि विषय में अपने के प्रतिपक्षी दल सेहो बहुत बेसी सकारात्मक छथि। अपने यदि प्रस्ताव लऽ जेबै तो उ सब एकर विरोध नहीं करतनि। ओहि चलते हमर आग्रह जे अपने बहुत जल्दी प्रस्ताव लऽ कऽ एहि बात के अपने आगाड़ी बढ़ाबी। दोसर अहाँके कि कम से कम माध्यमिक तक ल या तो हो तो उच्च शिक्षा माध्यमिक तक ल मातृभाषा में एकटा विषय अहाँके पढ़ाई होय। वो हमने कहै छी मात्र मैथिली में नहीं, एहि प्रदेश में जे मातृभाषा छै यहाँ के, वो मैथिली होय, उर्दू होय, भोजपुरी होय, एहि सब में यहाँ के अपन अपन क्षेत्र में मातृभाषा में प्रत्येक विद्यार्थी के रोजक के मौका भेटे। एहि 3 टाइम मात्र फिर वही मातृभाषा में यहाँ के हिंदी नहीं चलावे, नेपाली नहीं चलावे। एहि 3 टा भाषा में यहाँ के सेहो अपन से आग्रह जे अपने प्रदेश से निर्णय कऽ कऽ सेहो जिनका इंडियो समय छै यहाँ के जे माने एकटा भाषा रहे छै लेकिन सुरक्षा पर रहे छै, एक सीट रहे छै यहाँ के जो ये पढ़े। तो हमरा सबके आग्रह अपने से जे कम से कम एहि प्रदेश में माध्यमिक तक से हो एकटा विषय में, एकटा साहित्यिक विषय हो चाहे भाषा के विषय हो, प्राथमिक तरह से माध्यमिक तक सेहो अहाँ के पढ़ाई होय। दोसर में अहाँ के
काठमांडू में अभी तक पूरा एकदम केंद्रीकृत भ गेल छै जे प्रज्ञा प्रतिष्ठान के हम मुख्यमंत्री साहब आग्रह करबै जे कम से कम मिथिला प्रज्ञा प्रतिष्ठान एतऽ गठन होय और होय। हमरा और समय हमरा कोनो आपत्ति नहीं है, लेकिन ई मिथिला के भूमि छै, मिथिला प्रज्ञा प्रतिष्ठान माने अविलंब गठन होय से अपने से हमारा आग्रह। नाटकशाला के बात चल आयल छै, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नाट्यशाला अपने कमिटमेंट कर चुकल छियै, लेकिन एहि कमिटमेंट से हम खुश नहीं छी। हम सब प्रत्येक 2 वर्ष में हम सब 2073 साल में करने रही ई महोत्सव, 75 में कैली, फिर आगामी 77 में हम सब करब। हमारे अपने से अपेक्षा ये है जो आगामी 2 वर्ष के बाद में हम सब अपने द्वारा बनायल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नाट्यशाला में टाउन हॉल में हम सब कार्यक्रम करी, से हमारे अपेक्षा है अपने से। मिथिला चित्रकला के से हो वास्तव में देखल जाए एतऽ हजारों के संख्या में महिला हो चाहे पुरुष हो रोजगार भ सकै छै। यदि अपने सब कनिका ध्यान दऽ देबै तो एकर शिक्षा से हो एतऽ अहाँके जेना राष्ट्रीय जनक विश्वविद्यालय छै वा अन्य कोनो माध्यम से चाहे एकर नाटक के वा चित्रकला के अलगे छुट्टे एकर अहाँके यूनिवर्सिटी खोल कऽ होय। इंडिया से में तो प्रत्येक शहर में यूनिवर्सिटी है अहाँके, कोनो जरूरी नहीं कि बहुत बड़का के पूरा प्रदेश स्तरीय चाही। तो नाटक के आ चित्रकला के सो एक अहाँके एतऽ यूनिवर्सिटी बने नहीं बने अहाँके तो कसम राष्ट्रीय जनक विश्वविद्यालय में एक अहाँके मास्टर डिग्री तक पढ़ाई होय से अपने पहल करिए से अपने अपेक्षा हमारे। अंत में अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम बाकी है, अपने सब जते दिन तक देख दिलिए अपना दर्शकों सबके लगी हमारा सबके अतिथि स्वीकार कऽ कऽ जे मुख्यमंत्री जी के और जगह 70 में कार्यक्रम चले वही कार्यक्रम के छोड़ कऽ एतऽ हमारा सबके कार्यक्रम अयलखिन, उनको सबके धन्यवाद दैत आभार व्यक्त करैत संपूर्ण अतिथि सबके हम आभार व्यक्त करैत जनकपुर साहित्य कला तथा अंतर्राष्ट्रीय नाटक महोत्सव के विधिवत रूप से हम समापन करके घोषणा करै छी।